व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने पूर्व पाठ में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः इस पंक्ति के मूल पंक्ति के विषय में थोड़ा बहुत विचार किया, ठीक है ना। इसमें जो पूर्व पक्ष उठा था कि ये पदार्थ विभाग करना बिना उसका सामान्य स्वरूप बताए, है ना, बिना पदार्थों का सामान्य स्वरूप बताए सीधे क्या करना, पदार्थ का विभाग करना अनुचित है, ये आशंका मूल रूप से हुई थी। अब वो कैसे अनुचित्य है तो वो सब हम उस दिन विस्तार से देखे, आप लोग पाठ लगाए होंगे, ठीक है। तो ये अनुचित है पदार्थ विभाग करना। इसके समाधान के लिए हम लोगों ने नानाविध उत्तर देखे, नानाविध समाधान उसमें आए कि ये भी समाधान उसका कह सकते हैं। मतलब दो समाधान तो ऐसे थे जिसमें ये बताया गया कि भाई ये पदार्थों का, हाँ, पदार्थ जो पद है उसी के द्वारा पदार्थ सामान्य का लक्षण ज्ञात हो जाता है। क्या ज्ञात होता है? ये त्वम पदार्थ सामान्य से लक्षणम, पदार्थ से लक्षणम, ठीक है ना। सकल पदार्थ का एक लक्षण क्या आया? पदाभिधेय त्वम पदार्थ से लक्षणम, ये आया कि नहीं आया? और यही बात आपके उधर भी देखेंगे। पदार्थ सामान्य का लक्षण हम जब मंगलाचरण में विचार कर रहे थे, जहाँ पर हमने तर्क का विचार किया कि तर्क मतलब क्या, तो तर्क का मतलब भी इस तरह से आया था कि प्रमिति विषय एक विषयी क्रियन्ते, मतलब ज्ञान विषय जिनको किया जा रहा है। तो ये जो पदार्थ है वो ज्ञान के विषय होते हैं, तो ज्ञान विषयत्व सब पदार्थों में रहेगा, ठीक है ना। तो ज्ञान विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, मतलब ज्ञेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, ये भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जब ये लक्षण सामान्य स्वरूप बता ही दिया तो उसके बाद का विशेष जिज्ञासा होगी, सह पदार्थः कतिविधः, कि वो जो पदार्थ है जो कि ज्ञान का विषय होता है और पद से अभिधेय होता है, ऐसा जो ये पदार्थ है वो सह पदार्थः कतिविधः, ये विशेष जिज्ञासा श्रोता के मन से अंत्यवासी के मन में जरूर उत्पन्न होगी। और उस शंका के समाधान के लिए यहाँ पर पदार्थों का विभाग करना उचित ही है, कोई अनुचित नहीं है। दो तरह से समाधान दिए थे, ठीक है ना। इसमें दो भी आ गए, क्योंकि एक तर्क से लक्षण निकाला और एक इधर पदार्थ से ही लखाना ले निकाला, ठीक हुआ। तो इस तरह से दो तरह से हुआ। और तृतीय बात ये कही अपने ऊपर से कि भाई ये जो है वो उद्देश्य प्रकरण है, और उद्देश्य प्रकरण का मतलब ये होता है जिसमें नाम मात्रेण वस्तु का पदार्थ का कथन किया जाए, जिसमें लक्षण वक्षण की बातें नहीं आती है। तो इसमें कोई अनुपपत्ति की बात नहीं है, अनुचित्य की बात नहीं है। उद्देश्य प्रकरण में इस तरह का होता ही है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया उद्देश्य प्रकरण का। तो ये समाधान हुए, तो इसमें अनुचित्य वारित कर दिया जो पूर्व पक्षी ने आक्षिप्त किया था, ठीक हुआ। अब यहाँ पर इसके आगे हम लोगों ने इस पंक्ति में विचार किया कि भाई लोक में जैसे चार नाम गिना देने से ही पता चल जाता है कि चार ही है, उसके लिए कोई संख्या ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने प्रसिद्ध दृष्टांत दिया था कि राम के दशरथ के राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये पुत्र है, तो इससे स्वतः ज्ञात हो जाएगा चार ही पुत्र है, पांच नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सप्त द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा पदार्थाः ये कह देंगे तब भी काम चल जाएगा, परिगणन करके जान लेंगे कि सप्त पदार्थाः। तो आपने सप्त ग्रहण क्यों किया, ठीक है ना। ये आशंका होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अधिक लेखन करना क्या होता है, अनुचित होता है। आवश्यकता से अधिक लेखन करना अनुचित होता है। तो यहाँ पर भी आप अनुचित लेखन ही कर रहे हैं, अधिक लेखन ही कर रहे हैं, गलत लेखन नहीं कह रहे, अधिक लेखन कर रहे हैं। वो जो नहीं जरूरी था वो भी लिख रहे हैं, तो इसलिए ये अनुचित है। इस तरह की आशंका यदि कोई करे तो उसके लिए समाधान ये दिया
कि पंडित जी लोक में जरूर पढ़े न पढ़े, लेकिन शास्त्र में ऐसा है कि नाना शास्त्रकार है, मतलब अनेक शास्त्रकार है जिनका अनेक अनेक अन्य अन्य प्रकार का मत है। कोई 6 पदार्थ कहता है, कोई 8 पदार्थ कहता है, कोई 25 पदार्थ कहता है, जिसका तो इस तरह का ये दर्शन का जब विचार करते हैं तो उसमें पद पदार्थों का विचार होता है, तो उसमें सबकी संख्या कोई कोई अलग अलग मानता है, ठीक है ना। तो इन सब का निराकरण करने के लिए 7 पद सप्त पद दिया। सीधा उत्तर यही समझ में आया ना कि इसीलिए कि सप्त पदार्थ। हाँ, इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जो भी पदार्थ होगा तो ये 7 ही में से कोई होगा और कोई नहीं होगा, ठीक है ना। ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, इसमें आप कुछ जोड़ नहीं सकते, है ना तो कुछ घटा सकते इसमें। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए सप्त कह के अपना मत प्रतिष्ठित कर दिया कि सप्त पदार्थ। हाँ, ये उसका सीधा उत्तर आया, ठीक है ना। अन्य मत निराकरणाय सप्त इति उक्तम, ठीक है ना। बात सप्त इति स्वसिद्धांत स्वमत स्थापनाय सप्त इति उक्तम, ये कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सप्त ग्रहण इसलिए किया गया। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वही है, केवल थोड़ा लिखने का ढंग दूसरा है। बाकी उन्होंने यही कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ सप्त ग्रहण जो न्याय बोधिनी देखे थे ना, इसकी थोड़ी बहुत देखने चले थे हम लोग, इसमें हम लोग व्याप्य व्यापक क्या कहते हैं वो विचार किए थे, ठीक है। अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझ गए। अब इसको सीधा ग्रंथ लगाइए। न्याय बोधिनीकार जो कहते हैं कि वो यही कहना चाह रहे कि यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम, यही है ना। यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम इति व्याप्ति लाभाय सप्तग्रहणम, इस तरह की व्याप्ति का लाभ हो जाए इसके लिए हमने सप्तग्रहण किया। देखिए सप्तग्रहण करने से व्याप्ति का लाभ कैसे होगा, तो देखिए व्याप्ति क्या है। यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम, मतलब जो जो पदार्थ होगा वह द्रव्यादि सप्तान्यतम ही होगा, यही आया ना। अरे आप यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी कहिए, चाहे यह धूमवान सह वन्नीमान कहिए, एक ही बात आई ना, एक ही बात है। उसमें आप धर्मी परक चले गए, यह यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, ऐसा कहिए। चाहे यह धूमवान कौन, पर्वत आदि सह वन्यमान, हो गया कि नहीं हो गया। तो उसी तरह यहाँ यत्र यत्र बोलेंगे तब तो यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम, किंतु यह पदार्थ जो जो पदार्थ होगा वो द्रव्यादि सप्तान्यतम ही होगा। यह पदार्थ सह द्रव्यादि सप्तान्यतमः, सप्तान्यतमः आया कि नहीं आया? इत्युक्ते तमत्ववान, तमः ही होगा ना, सप्तान्यतमत्ववान कौन होगा? सप्तान्यतमः। तो इस शब्द से भी कहे कोई गलत नहीं, उसका हार्द समझिए क्या कहना चाह रहे कि जो जो पदार्थ होगा तो वो ये द्रव्यादि सप्तान्यतम ही होगा, मतलब ये द्रव्यादि 7 में से ही कोई होगा और कुछ अतिरिक्त नहीं होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को बताने के लिए उन्होंने सप्त ग्रहण किया है, ठीक हुआ। बात व्याप्ति लगी कि नहीं लगी? यत्र यत्र पदार्थत्व, मतलब जहाँ जहाँ पदार्थत्व आपको भाषित हो, चाहे पृथ्वी जल तेज कहीं पर भी पदार्थत्व आपको दिखे, है ना, मतलब उसमें पदार्थत्व प्रतीत हो, तो वहाँ द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व रहेगा, है ना, मतलब द्रव्यादि सप्त ही रहेगा, यही कहने का तात्पर्य है ना। द्रव्यादि सप्त में से ही वो कोई होगा। आया नहीं आया? देखिए अन्यतमत्वम किसको कहते हैं इसको समझना जरूरी है, तब ये पंक्ति और स्पष्ट हो जाएगी। आप लोगों को अभी दिक्कत होती हो शायद कि अन्यतमत्व क्या, अन्यतमत्व मतलब क्या। जैसे मैं कहूँ घटपटान्यतम, घटपट मठान्यतम ऐसा कहा, तो अन्यतम मतलब क्या? तो अन्यतमत्वम नाम तद भिन्न भिन्नत्वम, इसको याद रखना। क्या है? अन्यतमत्वम नाम तद भिन्न भिन्नत्वम, तद भिन्न भिन्नत्वम, ठीक है। कि अन्यतम किसको कहते हैं? तद भिन्न भिन्न। जैसे घटपट मठान्यतम ऐसा आपने कहा, तो घटपट मठान्यतम मतलब क्या? घटपट मठ भिन्न भिन्नत्वम, और अन्यतमत्वम की जगह भिन्न भिन्नत्वम लगा दीजिए, है ना। तत् से जो लेना है उसको पकड़ लीजिए। आया कि नहीं आया? जैसे घटपट मठ 3 को पकड़ा, है ना। घटपट मठान्यतम कौन होता है? ये अपने से सोच के बताओ पहले, और कुछ बवाल मत करना। घटपट मठान्यतम कौन होता है? घटपट और मठ, इनमें से ही कोई होगा ना, और कोई चट हो जाएगा क्या? नहीं ना होगा। अब इसको घटा के समझिए क्यों ऐसा, क्योंकि घटपट मठान्यतमत्व मतलब क्या?
घटपट मठ भिन्न भिन्नत्वम। तो देखो घटपट मठ से भिन्न कौन होगा? घटपट मठात सकल जगत। सकल जगत हो जाएगा, ठीक है ना, चट आदि सब हो जाएंगे। आया कि नहीं आया? तो घटपट मठ से भिन्न कौन हुआ? इन तीनों से अतिरिक्त पूरा जगत। उप जगत से फिर भिन्न कौन हुआ? घटपट मठ। भिन्न तो कहाँ गया? घटपट मठ में। तो अन्यतमत्व किस में आया? घटपट मठ में। इसी में आया ना। तो इसी में आया तो घटपट मठान्यतमत्व मतलब इसी मतलब घटपट मठान्यतमत्व इसी में आएगा वापिस, और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। आया कि नहीं आया? ये ध्यान में रखिए। तो ये अन्यतमत्व की हम लोगों ने परिभाषा जानी। क्या अन्यतमत्व मतलब? तद भिन्न भिन्नत्वम। तद भिन्न भिन्न, तद भिन्न मत बोलो, तद भिन्न भिन्नत्वम। भिन्न भिन्नत्वम। हाँ, आया कि नहीं आया? जैसे राम कृष्ण और एक ले लीजिए, अर्जुन ले लिया। राम कृष्णार्जुनान्यतमत्वम मतलब क्या? रामकृष्णार्जुन भिन्न भिन्नत्वम। राम कृष्णार्जुन भिन्न कौन होगा? रामकृष्णार्जुन से अतिरिक्त सकल जगत। सकल जगत। उससे भिन्न कौन होगा? रामकृष्णार्जुन। और राम भिन्नत्वम किस में जाएगा? इसी तीनों में आएगा, ठीक है ना। तो रामकृष्णान्यतमत्वम इन्हीं तीनों में रहता है ना। आया कि नहीं आई? और कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह अन्यतमत्व मतलब तद भिन्न भिन्नत्वम, कहीं पर भी आए तो। अन्यतर का इसी तरह का होता है, ध्यान में है। अन्यतर का थोड़ा अलग है, थोड़ा भेद कूटवत। चलिए प्रसंग आएगा तो बताऊंगा। अभी चूंकि मैं बताऊंगा, आप लोगों की जिज्ञासा नहीं थी तो बताना भी वो नहीं होगा, आप लोग खा जाएंगे। तो इसलिए मतलब समझिए, पदार्थ प्रसंग आएगा मैं बता दूंगा, है ना। लेकिन अन्यतमत्वम क्या हुआ? तद भिन्न भिन्नत्वम। ऐसे पदार्थों को ध्यान में रखना चाहिए। लोग पूछ देते हैं, बोलो अन्यतमत्व मतलब क्या होता है, अन्यतरत्व मतलब क्या होता है। ये सब चीज़ें ध्यान में रहे ना तो फटाक से उत्तर आ जाए। और कहीं पर भी अन्यतमत्व लिखा है तो अब तुरंत बिठा दे, फट 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 फट। तो भिन्न भिन्नत्व इसी में आना। आया कि नहीं आया? द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्नत्व किस में जाएगा? सात पदार्थों में ही जाएगा ना, और कहीं जाएगा क्या? तो यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम। बैठी कि नहीं बैठी व्याप्ति? जहाँ जहाँ पदार्थत्व रहेगा वहाँ वहाँ द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व रहेगा, है ना। फलितार्थ ये आया कि जहाँ जो जो पदार्थ होगा वो द्रव्यादि सप्तान्यतम ही होगा, अन्य कोई आठवां पदार्थ नहीं होगा। ये बताने के लिए इन्होंने सप्त ग्रहण किया है। लगा कि नहीं लगा? तो ये हम लोगों ने जो बात की थी उस दिन, हम लोग लौकिक दृष्टांत को वगैरह को देख के जो बोल रहे थे, वही चीज़ उन्होंने थोड़ी पारिभाषिक शब्दों में लिखा है, ठीक है। बात वही है कि सप्त ग्रहण इसलिए बताया कि अष्टम कोई पदार्थ नहीं है ये बताने के लिए, है ना। वरना केवल गिना देते तो कोई कह सकता है अरे इसमें ये भी जोड़ना चाहिए। लेकिन जब सप्त कह दी, अब कोई कह नहीं सकता इसमें जोड़ना चाहिए। अरे साथ सप्त तो जो सप्त बोला प्रतिज्ञा की वो व्याहत हो जाएगी, है ना, खंडित हो जाएगी ना। तो सप्त बोला है मतलब साथ ही है, रोक दिया बस। ये बात समझ में आई? ये सात पदार्थ है, ये कर दिया। पढ़ो न्याय बोधि ने क्या कहा जी। द्रव्य पहले से पढ़ो। कहाँ? अथ पदार्थान विभजते द्रव्येति। द्रव्येति, हाँ। तत्र सप्तग्रहणं पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभ। हाँ, देखो वन्नी व्याप्यो धूमः ऐसा बोलते हैं ना, तो उसी तरह का ये भी है। द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम पदार्थत्वम। आया कि नहीं आया? तो सीधे समझ में आ रहा है कि व्याप्य किसको कह रहे हैं? पदार्थत्व। और जब उसको व्याप्य कह रहे हैं तो उसके अपेक्षा दूसरा जो है वो व्यापक हो जाएगा। कौन व्यापक हो जाएगा? द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम। द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम मतलब द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्नत्वम। सप्त भिन्न भिन्नत्वम, यही हुआ, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? व्यापक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोगों को मन में आया कि भाई वहाँ धूम वन्नी में जो आपने व्यापक भाव बताया, तो धूम समझ में आ रहा था कम देश में रह रहा है, और ये जो था वन्य अधिक देश में रहता था, ऐसा समझ में आया। यहाँ पर जब घटा रहे हैं कि पदार्थत्व को व्याप्य कह रहे हैं और व्यापक किसको कह रहे हैं? द्रव्यादि सप्तान्यतम तमत्व को कह रहे हैं। तो पदार्थत्व किस कहाँ कहाँ रहता है? सातों पदार्थों में रहता है। और द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व मतलब द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्नत्व किस में रहेगा? सात में ही रहेगा। तो इसमें कम बेसी हुई क्या? पदार्थत्व कम में रहा, वो ज़्यादा रहा, ऐसा नहीं ना हुआ। तो फिर व्याप्य व्यापक भाव कैसे? तो वो एक आपको समझाने के लिए उस दिन व्याप्य व्यापक भाव बताया था। बाल बुद्धि
प्रवेश आए, आवाज़ बाल बुद्धि है ही नहीं, कोई समझ ही चुके हैं सब, है ना, कि भाई क्या है। तो व्याप्य व्यापक समनियत जो होता है उसमें भी होता है, ठीक है ना। तो ये सी भ्रांति मतलब आप लोगों को ना हो जाए कि भाई ये दोनों तो समनियत है ना। पदार्थत्व तो जहाँ रहता है जितने में उतने में द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्नत्व भी रहता है, मतलब द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व भी रहता है। तो इसमें कैसे व्याप्य व्यापक भाव बनाएंगे, है ना, समनियत होते हैं। तो इसमें भी व्याप्य व्यापक भाव होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे प्रमेयत्व तो पूरे जगत में रहता है कि नहीं रहता है, ज्ञेयत्व पूरे ये अभिधेयत्व पूरे जगत में रहता है कि नहीं रहता है, तब भी उनमें व्याप्य व्यापक भाव होता है। दोनों पूरे जगत में रहने वाले, फिर भी व्याप्य व्यापक भाव होता है। आया कि नहीं आया? तो उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। समझ में आया? तो ये कर दिया क्या कि ये जो सप्त ग्रहण किया है वो किस लिए किया है? ये बताने के लिए कि ये जो पदार्थत्व है वो द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का व्याप्य है ना। तो उसका व्याप्ति बोलनी हो थोड़ा आकार में, जिससे समझ में आए, तो क्या बोलेंगे? यत्र यत्र पदार्थत्वम। हाँ, व्याप्य को यत्र यत्र के साथ बोलते हैं, जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ऐसा बोलते हैं ना। तो व्याप्य जो है उसको यत्र यत्र के साथ जोड़ना है, दूसरा तत्र तत्र के आगे व्यापक को बोलना है, वही है। तो क्या बोलेंगे? यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम। हाँ, द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व मतलब द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्नत्व, हमें इसको ध्यान में रखिए। ठीक हुआ? आया ये? इस व्याप्ति का लाभ हो जाए इसलिए सप्त ग्रहण किया है। यदि सप्त ग्रहण नहीं करते तो ये व्याप्ति का लाभ होता क्या? नहीं होता। कि जहाँ जहाँ पदार्थत्व होगा वहाँ वहाँ ये तत्पदार्थ भिन्न भिन्नत्व ही होगा, ऐसा आएगा क्या? मान लीजिए कोई शक्ति 8वां पदार्थ जैसा डंडा लेके खड़ा हो गया, तो उसमें वो पदार्थत्व तो सिद्ध करेगा, पदाभिधेयत्व तो शक्ति में जाएगा, लेकिन द्रव्यादि पदार्थ भिन्न भिन्न तो जाएगा क्या उसमें? वो तो द्रव्यादि पदार्थ से भिन्न ही वो शक्ति हो गए, उसमें जा रहा। तो ये सब व्याप्ति लाभ नहीं होता है ना, ये सब नहीं बन पाता, इसलिए सप्त ग्रहण करने से ये लाभ हो रहा है ना। तो सप्त ग्रहणम व्याप्ति लाभाय। कौन सी व्याप्ति लाभाय? तो पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभाय सप्त ग्रहणम अन्नम भट्टेन कृतम अस्ति। आया कि नहीं आया? बैठ गया पूरा ग्रंथ महाराज जी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक, कोई ऐसी पंक्ति भी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पढ़ो एक बार। अथ पदार्थान विभजते द्रव्येति। हाँ, तत्र सप्तग्रहणम पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभ। इति व्याप्ति लाभाय, ये कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए ये आप लोग सप्त ग्रहण का प्रयोजन समझ गए हैं, ठीक है, अच्छी तरह से। अब यहाँ पर एक साथ एक विचार कर लेना उचित है, क्योंकि प्रसंग आया है अथ पदार्थान विभजते, उन्होंने शब्द प्रयोग किया अथ पदार्थान विभजते। कह विभजते? अन्नम भट्टः ग्रंथकारः विभजते। क्या विभजते? पदार्थान विभजते, है ना, पदार्थों का विभजन कर रहे हैं, विभाग कर रहे हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा इत्यादि मूल ग्रंथ के द्वारा। आया कि नहीं आया? अब यहाँ विभजते उन्होंने प्रयोग किया, है ना। अब जब विभजते का प्रयोग, विभजते में आप लोग समझ रहे होंगे, वि पूर्वक भज धातु से लट लकार में आत्मनेपद में त प्रत्यय किया गया है, तो विभजते बना है। आया कि नहीं आया? तो विभजते में वि पूर्वक भज धातु का अर्थ क्या होता है? वैसे भज धातु का अर्थ वैसे देखा जाए तो सेवा अर्थ, भज सेवायाम। तो यहाँ सेवा वेवा तो नहीं न करनी है कि पदार्थों की मतलब विशिष्ट विशेष प्रकार है ना सेवा कर रहे हैं, ऐसा तात्पर्य नहीं ना है। कहाँ सेवा कर रहे हैं? तो यहाँ विपूर्वक भज धातु का अर्थ क्या है? विपूर्वक भज धातु का अर्थ क्या है? तो विपूर्वक भज धातु का अर्थ उन्होंने बताया है कि विपूर्वक भज धातु, इसको समझना जरूर, बार बार आएगा, है ना, सब जगह उपयोगी होगा। विपूर्वक भज धातु का अर्थ क्या है? तो बहुत अच्छे पारिभाषिक शब्दों में टीकाकार लिखा है। कौन टीकाकार लिखा है? देखिए उसमें किरणावलीकार। तो सब लोग किरणावली को देखिएगा, वहाँ किरणावलीकार ने विपूर्वक भज धातु का अर्थ निरूपण किया है। तो क्या है वो विपूर्वक भज धातु का अर्थ? तो किरणावली में क्या लिखा है? विभजते। हाँ, स्वसमविव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारो विभजतेरर्थः। विभजतेरर्थः, ठीक है ना जी। देखिए धातु जो होता है ना, धातु का
फल और व्यापार दो अर्थ होते हैं। क्या? फल और व्यापार दो अर्थ। व्यापार अर्थ होते हैं, ठीक है ना। फलानुकूलो व्यापारः, ये उसका अर्थ होता है। फल का जनक व्यापार होता है, ठीक है ना। संक्षेप में इसको समझिए ताकि पद पदार्थ दिखे आप लोगों को। जैसे आप कहते हैं देवदत्तः तंडुलम पचति, ऐसा कहते हैं ना, तो पचति में पच धातु है। कौन धातु है? पच धातु है कि नहीं। ये पच धातु जो है उसका भी अर्थ है कोई, है ना। फलानुकूलो व्यापारः, देखिए फलानुकूल फल कोई होता है और व्यापार कोई होता है, और फल का जनक व्यापार होता है। जैसे देखिए पचति का क्या तात्पर्य है, तो पच धातु का क्या अर्थ है, तो पच धातु का अर्थ कहते हैं विक्लित्य अनुकूलो व्यापारः। क्या कहते हैं? विक्लित्य अनुकूलो व्यापारः। अनुकूल मतलब जनक, और कोई विशेष बात नहीं है। विक्लित्ति जनक व्यापारः, ठीक है ना। विक्लित्ति जनको व्यापारः, विक्लित्ति का जनक जो व्यापार है वही पच धातु का अर्थ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे यहाँ इसको घटाइए भी, पद उसको समझिए। देवदत्त टंडोलम पचति, तो देवदत्त जो करता है व्यापार करता है कि नहीं करता है? क्या व्यापार करता है? वो चूल्हे को जलाता है ना, वो मतलब आग जलाएगा, फिर उसके ऊपर बर्तन रखेगा, उसमें चावल पानी डालेगा, ये सब करेगा, उसको ढक के रखेगा। फिर वो यदि कम हो रही तो फुटकार लगाएगा, है ना, कि ताकि अग्नि प्रज्वलित रहे, है ना। काष्ठ डालता रहेगा बीच बीच में, करेगा कि नहीं करेगा? यही सब व्यापार होता है। इसी को तो पचति कहते हैं। और कौन? खाने को थोड़ी पचति कहते हैं वो तो खादती हुआ, है ना। ये जो रसोई घर में जाके व्यापार देखिएगा, ठीक, तो उसका फिर वो उसमें डाला, फिर जब देखा उसने कि हाँ पका है कि नहीं पका है, ये सब देख लिया, फिर उसको नीचे उतारा, फिर गैस को बंद करा, ये सब व्यापार हुआ। पचति, है ना, ये व्यापार हुआ। इस व्यापार से होता क्या है? तंडुल में जो काठिन्य था कि नहीं था, उसमें क्या आ गया? क्या आ गया? मृत्यु तो आगे कि नहीं आ गए, तो विक्लित्ति आ गए। एक तरफ से देखने जाए तो यही विक्लित्ति है। विक्लित्ति आई कि नहीं? तो विक्लित्ति का जनक जो व्यापार, वही सब जो उसने किया, चूल्हा जलाने से प्रारंभ करके चूल्हा बंद करने तक का, है कि नहीं। मोटे मोटे रूप से अभी हम देख रहे हैं, ठीक है ना, ताकि समझ में आए। तो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो पूरा का पूरा व्यापार हुआ, एक इस व्यापार से क्या पैदा हुआ? विक्लित्ति हुई कि नहीं हुई? तो विक्लित्ति जन्य हुई। उसका जनक कौन हुआ? व्यापार पूरा, ठीक है ना। व्यापार इसका पूरा क्या हुआ? जनक हुआ। तो विक्लित्ति जनक व्यापार जो हो गया, वो व्यापार किसने किया है? देवदत्त ने किया है, ठीक है ना। ये सब ध्यान में रखिए पद पदार्थ को संक्षेप में अभी। तो विक्लित्ति अनुकूलो व्यापारः, ये पच धातु का अर्थ है ना। विक्लित्ति अनुकूलो व्यापारः आया कि नहीं आया? इसी तरह यहाँ भी पूर्वक भज धातु है, तो इसका क्या अर्थ है? ठीक है ना, क्या अर्थ है? वैसे भज धातु का आपने सेवा अर्थ देखा होगा, ठीक है ना, लेकिन वी पूर्वक भज धातु का क्या अर्थ होता है? वी उपसर्ग लग गया है ना, तो उससे थोड़ा वैचित्र्य आ रहा है। तो वी पूर्वक भज धातु का क्या अर्थ है? तो सेवा व्यवहार अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है? तो उसके लिए उन्होंने लिखा ज्ञानानुकूलो व्यापारः। वी पूर्वक भज धातु का क्या अर्थ है? ज्ञानानुकूलो व्यापारः। आया कि नहीं आया? ज्ञानानुकूलो व्यापारः, इसी को विपूर्वक भज धातु का यही अर्थ है। अब ज्ञान करके कौन सा ज्ञान? तो कोई भी ज्ञान नहीं लेना है, इसमें कुछ विशेष जोड़ दिया है कि ये तत्प्रकारक ज्ञान, ठीक है ना। तो उसके लिए वो लंबा समझना जरूरी है, लेकिन इतना समझ में आया? ज्ञानानुकूलो व्यापारः विपूर्वक भज धातोः अर्थः। आया कि नहीं आया? विज्ञानानुकूलो व्यापार मतलब अनुकूल मतलब तो मतलब क्या हुआ? ज्ञानानुकूलो व्यापार मतलब ज्ञान जनको व्यापार, ज्ञान का जनक व्यापार, ठीक है ना। ज्ञान का जनक व्यापार आप देखिएगा, ज्ञान का जनक व्यापार क्या व्यापार होगा? कौन से व्यापार से ज्ञान पैदा हो जाए? तो जब ग्रंथकार वो शब्द प्रयोग करेंगे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था, तो आपको ज्ञान होगा कि नहीं हुआ? तो ये व्यापार शब्द प्रयोग रूप व्यापार करके सब जगह भिन्न भिन्न आएगा। व्यापार मतलब एक तरह से क्रिया, ठीक हुआ। व्यापार मतलब एक तरफ से देखिए क्रिया ही हुई ना। तो ये जो व्यापार है यहाँ पर सब जगह विद्यते है ना। व्यापार आया तो मतलब व्यापार ही सब जगह एक तरह का नहीं। अरे पचति में जो व्यापार होगा वो चुल्लू परिधारणत्व फुत्कारत्व रूप होगा, है ना। और इधर जो विपूर्वक भज धातु का जो अर्थ आएगा वो फिर चुल्लू परिधारण तो नहीं ना होगा। यहाँ विपूर्वक भज धातु का अर्थ जो व्यापार आवे सो ज्ञानानुकूलो व्यापार, लेकिन वो व्यापार कौन सा व्यापार?
शब्द प्रयोग रूप व्यापार, ठीक है ना, शब्द प्रयोग रूप व्यापार जो कि ज्ञानानुकूल है, ज्ञान का जनक है कि नहीं? क्योंकि जब शब्द प्रयोग करेंगे तो श्रोता को, अध्येता को क्या हो जाएगा? ज्ञान होगा। तो ज्ञान पैदा हुआ व्यापार से, तो ज्ञान का जनक व्यापार शब्द प्रयोगात्मक व्यापार हुआ कि नहीं हुआ? तो ये उसका भी पूर्वक भज धातु का अर्थ है। अब हमको देखना है कि ज्ञान करके कौन सा ज्ञान, तो उसके लिए लंबा चौड़ा आगे जोड़ दिया। ठीक हुआ? अब पढ़िए पंक्ति क्या लिख रहे हैं। विभजते इति स्वसमविव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारो। ज्ञानानुकूलो व्यापार आया कि नहीं आया? इसके पूर्व वाला सब है वो कैसा ज्ञान? कोई भी ज्ञानानुकूल व्यापार में शब्द प्रयोग करूँ आपको, जैसे मैंने गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, तो आपको ज्ञान हुआ लक्षण विषय, लेकिन यहाँ मैं विभजते ऐसा प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ क्या? क्योंकि यहाँ जो ज्ञान करके जो ज्ञान लेना वो वाला ज्ञान नहीं आया है। ठीक हुआ? तो क्या ज्ञान है उसको पढ़ो सही से, क्या कह रहे हैं? स्वसमविव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञान। यावत् धर्म प्रकारक ज्ञान, ज्ञान कैसा? तो यावत् धर्म प्रकारक ज्ञान होना चाहिए, है ना? और तद अनुकूलो व्यापार, ठीक है ना? यावत धर्म प्रकार, तो ये पूरा लंबा है, मान इसको घटाएंगे तो समझ में आ जाएगा। घबराइए मत। क्या आया? पहले से घटा रहे, फिर से एक बार बोलो। स्वसमविव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारो। दसरा मसरा पढ़ रहा है ना? दसरा मसरा पढ़ रहा है, इसलिए नहीं पदार्थ समझ में आ रहा है, वरना अब तक आ जाना चाहिए था। चलो, उसको नहीं समझ, पदार्थ नहीं जानता है ना। क्या है बोलो? स्वसमविव्याहृत, देख के बोलो मुंडा, मूर्ख तरीका। स्वसमविव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारो विभजते रथः। हाँ, स्वसमभिव्याहृत है कि नहीं? यहाँ से घटाना है, ठीक है? सब लोगों को किरणावली में पदार्थ मिल गया होगा, ये पंक्ति को घटा रहे क्रम से। स्वम करके क्या लेंगे? तो वही वी पूर्वक भज धातु को लेना है। स्वम करके लिया वी पूर्वक भज धातु, है कि नहीं? स्व करके वो लिया। स्व समभिव्याहृत पद कौन है? स्व समभि, मूल पंक्ति जो लिखी है पदार्थान विभजते, है कि नहीं? मतलब न्याय बोधिनी में लिखा है, मूल में कहाँ लिखा? न्याय बोधिनी में जो लिखा है पदार्थान विभजते, ऐसा लिखा है ना? तो पदार्थान विभजते में विपूर्वक भज धातु है कि नहीं है? उसको स्वपद से लिया। स्वम मतलब विपूर्वक भज धातु, स्व समभिव्याहृत पद, तो उसका समभिव्याहृत मतलब सहोच्चारित, है ना? उसके साथ उच्चरित पद कौन है? पदार्थान। पदार्थान है ना? पदार्थ पद है, तो पद करके लीजिए पदार्थ पद, पदार्थ पद है कि नहीं है? अरे पदार्थान विभजते कहा, विपूर्वक भज धातु स्वम से लिया, उसका समभिव्याहृत मतलब सहोच्चारित पद कौन हुआ? पदार्थ पद हुआ। पदार्थान विभजते ये वाक्य है, इसमें विपूर्वक भज धातु के सहोच्चरित पद कौन है? पदार्थ, ये है कि नहीं है? वो पदार्थ पद जो है उसका अर्थ क्या है? पदार्थ पद का अर्थ क्या है? पदाभिधेय, पदार्थ, यही पदार्थ को ही उसको बोला जाए, वही पदाभिधेय ही है। आया कि नहीं आया? तो स्वम नाम स्व समभिव्याहृत पदम पदार्थ इति पदम, ऐसे पूरा बोला करिए, पदार्थ इति पदम तदर्थ पदाभिधेय। हाँ, उसको पदार्थ भी बोलिए, कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है ना? समझ के रखिएगा कि पद अलग होता है, उसका अर्थ अलग होता है, ठीक है ना? तो पद हुआ पदार्थ इति पदम, और तत्समभिव्याहृत तदर्थ पदार्थ, यही उसका अर्थ हुआ ना? अरे पदार्थ का अर्थ क्या है? पदार्थ, पद का अभिधेय, यही तो पदार्थ पद का अर्थ है। आया कि नहीं आया? घबराइए मत इसमें। तो ये हो गया। तो स्वम नाम, फिर से विपूर्वक भज धातु, स्व समभिव्याहृत पदम पदार्थ इति पदम तदर्थ पदार्थ,
तदवच्छेदकः पदार्थतावच्छेदकः पदार्थत्व में होगा कि नहीं होगा? देखिए कपड़े स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक आपको देखना है, तो उसमें हम लोग सीधे घटा देते हैं स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदकम सीधे पदार्थत्वम, ऐसे नहीं ना होता है। अरे वो थोड़ी उसके समभिव्याहृत है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कौन से पद का किसके साथ अन्वय है। स्वम से यदि विपूर्वक भज धातु लिया उसका समभिव्याहृत पद ही होगा, है ना, सीधे पदार्थ में मत घुसी, पद होगा। कौन पद? तो पदार्थ इति पदम, तो उसका अर्थ जो है कौन? पदार्थ। आया कि नहीं आया? तो पदार्थ करके वही पदार्थ ही आया। यहाँ दोनों एक रूप पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा लग रहा है कि खिचड़ी पक रही, ऐसा है नहीं, ठीक है। द्रव्यम में जब घटाएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। अभी इतना समझ में आया? आया। स्वम नाम स्वसमभिव्याहृत पदम तदर्थः तादृश पदार्थतावच्छेदकम पदार्थत्वम, हुआ कि नहीं हुआ? आया। अवच्छेदक धर्म पदार्थत्वम, तो पदार्थतावच्छेदक यहाँ तक आए। कौन आया है? वो कौन हुआ है? पदार्थत्वम हुआ है। हाँ, इसके बाद क्या लिखा है? व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत धर्म प्रकार पदार्थतावच्छेदकम पदार्थत्वम, ये हो गया कि नहीं हो गया? उसका व्याप्य होना चाहिए, उसका व्याप्य होना चाहिए, है ना, उसका व्याप्य होना चाहिए, और मिथः विरुद्ध होना चाहिए, ऐसा धर्म आपको देखना है ना। पदार्थतावच्छेदक पदार्थत्व हुआ, इसका ऐसा धर्म आपको लेना है जो उसका पदार्थत्व का व्याप्य हो और परस्पर में क्या हो? विरुद्ध हो, ऐसे धर्म लेना है। तो ऐसे धर्म कौन आएंगे? जो पदार्थत्व के व्याप्य भी हो और परस्पर मिथः मतलब परस्पर में विरुद्ध भी हो, है ना। ऐसे धर्म कौन होंगे? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व और अभावत्व, ये होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि देखिए द्रव्यत्व जो है वो द्रव्य मात्र में ही रहता है, गुणत्व जो है वो गुण में ही रहता है, कर्मत्व जो है वो कर्म में ही रहता है, वो सामान्यत्व जो है वो सामान्य में ही रहता है, विशेषत्व जो है वह विशेष में ही रहता है, समवायत्व जो है वह समवाय में ही रहता है, और अभावत्व जो है वह अभाव में ही रहता है। यही क्रम होना चाहिए महाराज जी। हाँ, बिल्कुल गलती नहीं चाहिए। जो आपको थोड़ी ढिलाई दे के रखे हैं ना, तो मतलब बिगड़े जा रहे हो साले सब। तो ये हुआ, तो ये सब साथ जो है वो उसी में रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन पदार्थत्व ऐसा है जो सब में रह रहा है, सातों पदार्थों में रह रहा है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। तो देखिए सीधे समझ में आ रहा है, पदार्थत्व जो है वो अधिक में रहा, और उसकी अपेक्षा द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व, ये सब कहाँ रहे? न्यून में रहे, कम में रहे कि नहीं रहे? एक एक पदार्थों में ही रहे, और ये तो पदार्थत्व क्या रह रहा है? सातों में रह रहा है। तो कौन व्याप्य हुआ, कौन व्यापक हुआ? पदार्थत्व व्यापक हुआ, और द्रव्यत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व व्याप्य हुए कि नहीं हुए? तो ये सब व्याप्य हुए, और ये पदार्थत्व व्यापक हुआ। तो पदार्थतावच्छेदक कौन आया? तो फिर से घटा रहे, स्वम नाम स्वसमभिव्याहृत पदम पदार्थ इति पदम तदर्थः तादृश पदार्थतावच्छेदकम पदार्थत्वम, ये हुआ कि नहीं हुआ? पदार्थत्वम। अब उसका व्याप्य धर्म लेना है ना, उसके व्याप्य धर्म लेने हैं, है ना। वो साथ में कैसे होने चाहिए? परस्पर में विरुद्ध होने चाहिए, मिथः विरुद्ध होने चाहिए। तो उसको भी अभी देखेंगे। लेकिन उस पदार्थतावच्छेदक करके जो पदार्थत्व आया, उसके व्याप्य धर्म कितने आए अभी? कौन कौन? अभावत्व, ये उसके व्याप्य धर्म हुए। और ये परस्पर में मिथः विरुद्ध है कि नहीं है? ये सोच के बोलिए, ये मिथः विरुद्ध है कि नहीं है? अब कैसे विरुद्ध? मतलब झगड़ा करते हैं क्या? तो फिर कैसे विरुद्ध है? द्रव्यत्व जो है वह गुण में नहीं रहता, और गुणत्व जो है वह द्रव्य में नहीं रहता। हाँ, तो इसी तरह का हुआ, थोड़ा समझिए उसको बारीकी से। विरुद्ध है वो परस्पर में, इतना तो आप कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन विरुद्ध है मतलब कैसे? मतलब उनको उन सबों का परस्पर में विरोध दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो ये सब विरुद्ध होंगे एक दूसरे के। तो विरोध मतलब क्या होता है? विरोध मतलब क्या होता है? तो विरोध कहते हैं सहानवस्थानम विरोधः। क्या? सहानवस्थानम विरोधः। ये सब पदार्थों को ध्यान रखिए, ठीक है ना, काम देता है सब जगह। सहानवस्थानम विरोधः, एक साथ न रहना, एक साथ न रहना, यही विरोध है, ठीक है ना। आप लोक में भी देखिए,
दो शत्रु हो, है ना, किसी भी बात में झगड़ा हो गया हो, दोनों में विरोध हो गया हो किसी भी चीज़ को बात को लेकर के, तो क्या होता है, एक जगह कोई दूसरा जाता है तो कहा वो आ रहा है, तो कहा आ रहा है, तो कहा तो मैं नहीं आऊँगा, उसी को बुलाइए, या मैं आऊँगा वो आए, ऐसा व्यवहार होता है कि नहीं होता है? एक साथ वो दोनों रह नहीं सकते, है ना, नहीं सकते, यही विरोध है। सहानवस्थानम विरोध, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अब एक ही थाली में बैठ के खा रहे हैं तो विरोध नहीं ना कहा जाएगा, है ना, वो साथ नहीं रह सकते हैं। वो तुम वो कार्यक्रम सभा करवा रहे हो, फलाने गुरुजी आ रहे हैं, तो कहाँ आ रहा है, तो कहा मेरा नाम मत लिखना, मैं नहीं आऊँगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो कहा आप आएंगे तो वो नहीं आएगा, ऐसा सब होता है ना व्यवहार, सीधी बात। तो विरोध मतलब क्या? सहानवस्थानम विरोध, लोग के साथ इसको मिलाते रहिए ताकि वो ना हो, है ना, कोई बोझ न लगे। तो सहानवस्थानम विरोध, ये हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए ऐसा विरोधी द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, और बोल देना है पीछे, तुरंत पंक्ति पकड़ लेनी है। इतने अभी गधे नहीं रहे हो तुम कि तुमको कहना पड़े कि बोलो, बोल ही देना है जो आ रहा है। वो मूर्ख तरीका, बैठा रहता है, मुंह ताकता है, बिना स्नान करके आता है हिजड़ा। तो ये जो है कौन? द्रव्यत्व, गुणत्व, ये पदार्थत्व के व्याप्य हो गए कि नहीं हो गए? पदार्थत्व के व्याप्य हो गए। और ये सब मिथः विरुद्ध है कि नहीं, ये देखना है, परस्पर में विरुद्ध है कि नहीं। तो देखिए द्रव्यत्व जहाँ रहता है, कहाँ पर? वहाँ पर गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व कोई रहता है क्या? नहीं रहता। और जहाँ पर गुणत्व, कर्मत्व, सामान्य, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, अभावत्व जहाँ पर रहता है वहाँ द्रव्यत्व रहता है क्या? तो सबसे विरोध हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह गुणत्व का भी देख लीजिए, इसी तरह कर्मत्व का भी देख लीजिए, आया कि नहीं? तो इस तरह का सहानवस्थान रूप विरोध है कि नहीं एक दूसरे? तो ये सब परस्पर में क्या हुए? विरुद्ध हुए है, आया कि नहीं आया? तो मिथ्या विरुद्ध धर्म भी ये सब हो गए, ठीक हुआ। फिर से एक बार घटा रहे, स्वम नाम स्वसमभिव्याहृत पदम पदार्थ इति पदम, ठीक, तदर्थावच्छेदकम पदार्थत्वम, आया कि नहीं आया? पदार्थत्वम। अब इस जो धर्म पदार्थत्व आया जो कि स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक हुआ है, ऐसा ये जो पदार्थत्व है इसके व्याप्य धर्म लेने हैं और वो परस्पर में विरुद्ध होने चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे धर्म कौन होंगे? हाँ, तो स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदकम पदार्थत्व तद व्याप्या मिथः विरुद्धाश्च ये धर्माः के भवत्व अभावत्व धर्म। हाँ, ये सब धर्म हुए कि नहीं हुए? अभावत्व धर्म, ये सब धर्म कैसे हुए? ससमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक जो पदार्थत्व है उसके व्याप्य भी हुए और विरुद्ध भी है, ये दोनों है कि नहीं है? परस्पर में विरुद्ध भी है। ऐसे ये जो धर्म आए, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, अभावत्व, ये सब धर्म आए, आए कि नहीं? तो धर्म करके ये सब धर्म आए। ये तो धर्म प्रकार का ज्ञान है ना, ये सब धर्म है प्रकार जिस ज्ञान में, ऐसा ज्ञान कौन ज्ञान होगा? जैसे यहाँ पर एक बात समझिए, प्रकार मतलब क्या होता है? लोगों के मन में शायद प्रश्न आए, प्रकार मतलब क्या? तो प्रकार मतलब विशेषण, सीधे अभी लीजिए, ठीक है ना। कल एक पाठ हम लोग रखेंगे वो वाला, ताकि वो पदार्थ आ जाए, है ना, जो पारिभाषिक पदार्थ का 2 दिन चलेगा, उसको ले लेंगे कल, है ना। आज चूँकि उसका प्रसंग नहीं है, विशेष रूप से विचार नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? प्रकार मतलब सीधा आप समझिए विशेषण होता है। क्या होता है? प्रकार मतलब विशेषण होता है, ठीक हुआ। तो प्रकार मतलब हो गया आपका विशेषण। ये जो विशेषण होता है, ज्ञान कोई भी ज्ञान होगा तो उसमें कोई ना कोई विशेषण होगा ना। जैसे घटवद भूतलम, ये ज्ञान आप ले लीजिए, ठीक है ना। घटवद भूतलम ये ज्ञान ले लीजिए, इस ज्ञान में एक विशेषण है, एक विशेष्य है कि नहीं है? तो कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है? तो आप लोग कहेंगे जो रहता है, सीधा देखा जाए जो रहता है वो विशेषण, और जिसमें रहता है वो विशेष्य है, सामान्य रूप से देखा जाए। तो घटवद भूतलम में घट वाला भूतल है, तो कौन रहता है? तो घट रहता है भूतल में। तो जो रहता है, घट रहता है, वो विशेषण है। जिसमें रहता है भूतल में रहता है वो विशेष्य है। आया कि नहीं आया? तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को क्या कहा जाएगा?
घट विशेषणकम ज्ञानम, घट प्रकारकम ज्ञानम, प्रकार का ये विशेषण का ये एक ही बात है। तो घट है प्रकार जिस ज्ञान में, ऐसे ज्ञान को क्या कहेंगे? घट प्रकारकम ज्ञानम, है ना। उसी तरह द्रव्यत्व प्रकार है जिस ज्ञान में, ऐसे ज्ञान को क्या कहेंगे? द्रव्यत्व प्रकारकम ज्ञानम, द्रव्यत्व प्रकारकम ज्ञानम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है ना। इसमें और भी एक समझिए, जैसे घटवद भूतलम में आपने देखा कि इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इसमें कौन प्रकार हो रहा है, कौन विशेषण हो रहा है? घट विशेषण प्रकार हो रहा है। ठीक है ना, प्रकार विशेषण वही एक ही बात है। तो घट हो रहा है, प्रकार कहिए चाहे विशेषण कहिए, ऐसा हो रहा है ना। मान लीजिए घट ऐसा ज्ञान हुआ आपको, क्या ज्ञान हुआ? घट ऐसा ज्ञान हुआ। अब इसमें आपको बताना हो कि कौन प्रकार है, कौन विशेष्य है, तो इसमें थोड़ा आप लोगों को ये हो कि इसमें कोई दिख नहीं रहा इस तरह का, जैसे घटवद भूतलम में साक्षात दिख रहा है कि ये विशेषण है, विशेष्य है, इस तरह का यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, घट ये जो ज्ञान है इसमें भी कोई विशेषण है, कोई विशेष्य है, मतलब कोई प्रकार है, कोई विशेष्य है, विशेष्य है। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर कौन प्रकार है इस ज्ञान में? तो घट इस ज्ञान में, घट ज्ञान में घटत्व भी भाषित होता है, घटत्वान घट, ये उसका तात्पर्य है। घट का क्या मतलब? घटत्ववद घटत्वम, ऐसा उसका तात्पर्य है। तो घटत्ववद घटत्वम कहा तो सीधे समझिए घटत्वम जो है वो क्या हो रहा है? प्रकार हो रहा है, विशेषण हो रहा है, और घट जो है वो विशेष्य हो जाए। तो इसमें भी ये दो चीज़ आई कि नहीं आई? तो ये जरूर रहता है। इसको हम कल एक पाठ में विचार करेंगे, ये प्रकार विशेष्य विशेषण वाला 2 दिन चलेगा। ध्यान से सब लोग जो भी ये पाठ को सुनेंगे तो नियमित रूप से उसको भी सुनिए, दूसरे दिन वाला पाठ, ठीक है ना। क्योंकि उसमें हम इस चीज़ विचार करेंगे, बढ़िया से अवच्छेदक पदार्थ तक जाएंगे, क्या अवच्छेदक किसको कहते हैं, यहाँ तक का विचार करेंगे। ठीक, फिर हम लोग जहाँ से चल रहे थे वहाँ चलेंगे। तो चलिए आइए फिलहाल, तो यहाँ पर हुआ कि घट ये ज्ञान होगा तो उसमें भी कोई प्रकार जरूर होगा, तो वो प्रकार कौन होगा? घटत्वम प्रकार होगा। आया कि नहीं आया? घटत्वम प्रकार है और घट विशेष्य है, ऐसा है कि नहीं है? इसी तरह मान लो द्रव्यम ऐसा ज्ञान हो तो इसमें कौन प्रकार होगा, कौन विशेष्य होगा? द्रव्य विशेष्य हुआ। इसी तरह गुण इस तरह का ज्ञान हो, इस ज्ञान में कौन प्रकार होगा, कौन विशेष्य होगा? प्रकार होगा और गुण विशेष्य होगा। हाँ जल्दी बोलो। कर्म, कर्म ये ज्ञान हो तो ज्ञान में कर्म तो प्रकार होगा और कर्म विशेष्य होगा। आगे इस ज्ञान में सामान्य प्रकार होगा और सामान्य विशेष्य होगा। विशेषः इस ज्ञान में विशेषस्य प्रकार होगा और विशेष्य होगा। समवायः इस ज्ञान में समवायत्व प्रकार होगा और समवाय विशेष होगा। और अभावः इस ज्ञान में अभावत्व प्रकार होगा और अभाव विशेष्य होगा। अभाव विशेष्य होगा। आया कि नहीं आया? तो ये हो गया हमारा। तो ये समझ में आया प्रकार विशेष्य वाला। तो प्रकार मतलब विशेषण ही होता है एक तरफ से देखा जाए तो। तो आइए हम लोग वो विपूर्वक भस धातु का अर्थ विचार कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ? स्वम नाम विपूर्वक भस धातु लिया, स्व समभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक हो गया, और उसका व्याप्य धर्म सब देखे, और वो परस्पर मिथ विरुद्ध ऐसे धर्म कौन आए? उसके व्याप्य भी हो और परस्पर में विरुद्ध हो, ऐसे धर्म कौन कौन आए? अभावत्व, ये सब धर्म आए। और ये धर्म प्रकार का ज्ञान देखना है। तो एक एक करके लीजिए। 7 ठो धर्म आए हैं। तो द्रव्यत्व प्रकार क्या ज्ञान होगा? द्रव्यत्व प्रकार ज्ञान मतलब द्रव्यत्व है प्रकार जिस ज्ञान में, ऐसा ज्ञान कौन होगा? द्रव्यम, ये ज्ञान होगा कि नहीं होगा? इसी तरह दूसरा वाला कौन था धर्म? गुणत्वम। तो गुणत्व प्रकार ज्ञान कौन होगा? गुण। इसी तरह प्रकार ज्ञान होगा कर्म। हाँ, सामान्यत्व प्रकार ज्ञान होगा सामान्यम। विशेषत्व प्रकार ज्ञान होगा विशेषः। समवायत्व प्रकार ज्ञान होगा समवायः। अभावत्व प्रकार ज्ञान होगा अभावः। महाराज जी आवाज दब रही है, बोलना चाहिए साथ में। बोलिए क्या हुआ? द्रव्यत्व प्रकार ज्ञान क्या होगा? द्रव्यत्व प्रकार ज्ञान होगा द्रव्यम। हाँ ऐसे बोले। गुणत्व प्रकार ज्ञान होगा गुणः। हाँ ठीक। कर्मत्व प्रकार ज्ञान होगा कर्मः। कर्म। हाँ। सामान्यत्व प्रकार ज्ञान होगा सामान्यम। विशेषत्व प्रकार ज्ञान होगा विशेषः। समवायत्व प्रकार ज्ञान होगा समवायः। अभावत्व प्रकार ज्ञान होगा अभावः। आया कि नहीं? तो आ ही रहा, स्पष्ट ही है, तो फिर क्यों उसमें हिचक नहीं होनी चाहिए, है ना? आ ही रहा है, पदार्थ समझ रहे हैं आप, ऐसी बात नहीं है।
तो उसको बोला करिए, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हुआ, निर्भीक होके बोलिए, है ना। गलत होगा तो बस डांट पड़ेगी, इतना ही है, बाकी कुछ विशेष नहीं होता। तो ये हो गया। और जो भी इसमें भी सुन रहे वो लोग भी ध्यान दें, है ना, ऐसे बोला करिए आप लोग भी, तभी अभ्यास हो पाएगा, वरना फिर साल भर पढ़ेंगे इस मोबाइल से तो कुछ होने वाला है नहीं, है कि नहीं। तो ये कर दिया हमने सातों, मतलब ये धर्म सब करके आए थे, द्रव्यत्वादी धर्म। वो तो धर्म प्रकार ज्ञान करके कौन कौन ज्ञान आ गया, केवल ज्ञान बोलो क्रम से। द्रव्यम गुणः कर्म सामान्यम विशेषः समवायः अभावः, है कि नहीं महाराज जी, स्पष्ट है, ये सब ज्ञान आए। ये तद ज्ञानानुकूल व्यापार, ज्ञान करके ऐसा ज्ञान लेना है। स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध धर्म प्रकारक ज्ञान लेना है। ज्ञान करके हमने क्या बताया था, विपूर्वक भाष धातु का अर्थ है ज्ञानानुकूल व्यापार, संक्षेप में बोलना हो तो। लेकिन वो ज्ञान कोई जैसा तैसा ज्ञान नहीं लेना है, अपितु ज्ञान करके कौन सा ज्ञान, स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत धर्म जोड़ दिया, सब धर्म लेने हैं, कोई एक धर्म नहीं लेना है। यावत धर्म, जितने भी धर्म आए जो वो पदार्थतावच्छेदक के व्याप्य हो और परस्पर में विरुद्ध हो, ऐसे यावत धर्म लेने हैं। वो यावत धर्म कौन आ गए, समवायत्व और अभावत्व, ये सब धर्म आ गए कि नहीं आ गए। और ये तो धर्म प्रकार यावत धर्म करके ये सब धर्म, और ये तो धर्म यावत धर्म प्रकार का ज्ञान करके द्रव्यम गुणः कर्म सामान्यम विशेषः समवाय अभाव, ये ज्ञान हो गया। ये जो ज्ञान है एतादृश ज्ञान का अनुकूल व्यापार, जनक व्यापार, कौन सा व्यापार होगा, सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था। ये जो शब्द प्रयोगात्मक जो ये व्यापार है, जब ये बोलेंगे तो आपको कौन सा ज्ञान होगा, द्रव्यम गुणः कर्म सामान्यम विशेष समवाया अभाव, यही सब ज्ञान होने वाले हैं कि नहीं है। ठीक हुआ। तो एतद ज्ञानानुकूल व्यापार, शब्द प्रयोगात्मक व्यापार जो बोलना है ना, ये शब्द प्रयोगात्मक जो व्यापार है वो उस ज्ञान का जनक हुआ, है ना। अरे मैं द्रव्यम बोलूंगा तो आपको द्रव्य का ज्ञान होगा कि नहीं होगा, गुण बोलूंगा तो आपको गुण, हाँ ये ज्ञान होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ, ऐसा उन्होंने क्या किया, शब्द प्रयोग किया। इस शब्द प्रयोग से क्या हुआ, आपको ज्ञान हुआ, द्रव्यम गुण कर्म सामान्यम विशेष समवाय अभाव, ये सब ज्ञान हुए, हो कि नहीं हुआ। तो ये तद ज्ञान जनको व्यापार, ये तादृश ज्ञानानुकूलो व्यापार, शब्द प्रयोगात्मक व्यापार आया कि नहीं, यही विपूर्वक भज धातु का अर्थ है। ठीक है ना। तो ज्ञान करके ऐसा विशेष ज्ञान लेना है, कोई अतरंगी ज्ञान नहीं लेना है ना। घटवद भूतलम ज्ञान हो जाए उसके लिए ये शब्द प्रयोग नहीं ना है, तो वो विभज भज धातु का अर्थ भी नहीं है। ठीक है ना। तो ज्ञानानुकूल व्यापार विपूर्वक भज धातु का अर्थ है, लेकिन ज्ञान करके ऐसा विशेष ज्ञान लेना है। कैसा, स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत धर्म प्रकारक ज्ञान लेना है। आया कि नहीं आया। और तदनुकूलो व्यापार विपूर्वक भज धातु अर्थ, आया कि नहीं आया। और ये व्यापार जो होता है ये क्रिया हुई, शब्द प्रयोगात्मक एक क्रिया ही हुई ना, बोलना, मुँह चुचुर चुचुर करना। तो ये जो व्यापार हुआ क्रिया हुई कि नहीं हुई। ये जो क्रिया होती है उसका भी जनक कोई होता है, उसकी भी जनिका कोई होती है, वो होती है कृति, प्रयत्न। जब तक प्रयत्न नहीं रहेगा वो ये व्यापार नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई। यहाँ पर विपूर्वक भज धातु का अर्थ तो क्या हो गया, स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारः। क्या हुआ हमारा, जी बोलिए। स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापार। हाँ, विपूर्वक भज धातु हो अर्थ, ये हो गया। और विपूर्वक भज धातु का ये अर्थ हो गया। उसके आगे त है ना, विभजते पदार्थान विभजते, तो त है, तो त प्रत्यय का क्या अर्थ है, तो उसका वर्तमान काल भी अर्थ है। अरे वर्तमान है, लट होता है ना, तो लट के स्थान में ही त है, तो उसका काल भी अर्थ है। एकत्व संख्या भी अर्थ है ना, द्वे कयोर द्विवचनैक वचने, एकत्व संख्या भी उसका अर्थ है ना। और उसका एक अर्थ है कृति, कृति ही उसका अर्थ है। कृति ही मतलब प्रयत्न, ठीक है ना। तो कृति ही प्रयत्न, वो उसका कृति अर्थ है किसका, आख्यातार्थ,
मतलब त का, त को आख्यात कहते हैं। त जो प्रत्यय होते हैं ना, तिप्त जी सिप्तस्तम इब्बस्म त आतम ज था साथम धोम ईड वही मही, ये जो अष्टादश प्रत्यय है वो सबको क्या कहते हैं? आख्यात कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या है? तो कृति अर्थ है। आख्यातार्थ कृति है, ऐसा आप लोग सुने होंगे जहाँ तहाँ। तो ये कृति क्या होता है? त का अर्थ है। आया कि नहीं आया? ये कृति जो है वो क्या है? व्यापार की जनिका है। क्योंकि प्रयत्न जब रहेगा, जैसे कुंभकार है, उसको जब कृति रहेगी तब जाके वो व्यापार करेगा और घट पैदा करेगा। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर भी ये जो है क्या, ज्ञानानुकूल व्यापार, शब्द प्रयोगात्मक व्यापार, वो व्यापार की जनिका है कृति। आया कि नहीं आया? तो वी पूर्वक भज धातु का अर्थ तो हुआ ज्ञानानुकूल व्यापार। शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आप पूरा बोलिएगा, क्योंकि ज्ञान करके विशेष ज्ञान ही लेना, इसलिए पूरा बोलना जरूरी है। तो वी पूर्वक भज धातु का शॉर्ट में बोला जाए तो ज्ञानानुकूल व्यापार हो अर्थ, और इस व्यापार की जनिका कौन है? कृति है। तो ये व्यापार जो धात्वर्थ है, इसका अन्वय हम करेंगे कृति में, अन्वय करेंगे आख्यातार्थ कृति में। किस संबंध से अन्वय करेंगे महाराज जी? देखिए, एक बात समझ के रखिए कि जो संबंध होता है, अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध, क्या? अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध। हाँ, अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध। अनुयोगी में रहने वाला जो धर्म होता है वही संबंध होता है। देखिए, ज्ञानानुकूल व्यापार भज धातु का अर्थ है, ठीक हुआ। और आख्यात जो त है उसका अर्थ क्या है? कृति है ना, उसका अर्थ कृति, उसका अर्थ है मतलब प्रयत्न। इसमें कौन जनक है, कौन जन्य है? आप बताइए। ज्ञान व्यापार और कृति में कौन जनक है, कौन जन्य है? व्यापार जन्य है, हाँ, और कृति जो है जनक है कि नहीं है? तो एक में जनकत्व रहेगा, एक में जन्यत्व रहेगा। किस में क्या रहेगा? व्यापार में जन्यत्व रहेगा और कृति में जनकत्व रहेगा। जनकत्व रहेगा। आया कि नहीं आया? ऐसा है। अब देखिए, हमको व्यापार को ले जाना है किसमें? कृति में ले जाना है। तो जिसमें ले जा रहे हैं, जिसमें संबंध करा रहे हैं वो अनुयोगी होता है। तो किस में ले जा रहे हैं? कृति में। तो कृति जो है वो अनुयोगी है। उसमें कौन सा धर्म रहा? जन्यत्व की जनकत्व? जनकत्व रहा ना, तो वही संबंध होगा। अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध। आया कि नहीं आया? अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध। हाँ, ये पंक्ति को याद रखिए संबंध के लिए, क्योंकि सब जगह जरूरत पड़ेगी, है ना। अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध। अनुयोगी में रहने वाला जो धर्म होता वही संबंध होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? ये जो व्यापार है उसको ले जाना, अन्वय, उसका अन्वय करना है आख्यातार्थ कृति में। कहाँ अन्वय करना महाराज जी? आख्यातार्थ कृति में। तो अनुयोगी कौन हो रहा है? अनुयोगी कृति कृति हो रही है ना, अनुयोगी कृति हो रही है। उसमें अनुयोगी वृत्ति धर्म कौन धर्म है? जनकत्व धर्म। तो वही संबंध हो जाएगा। तो ये जो धात्वर्थ व्यापार है, ज्ञानानुकूल व्यापार, वो किस संबंध से जाएगा? वहाँ कृति में, जनकत्व संबंध। वही अनुकूलत्व कहिए, जनकत्व कहिए, दोनों पर्याय है। तो व्यापारानुकूला कृति ही ऐसा बोल देते हैं, ठीक है ना। तो वही व्यापार जनिका कृति, तो जनकत्व संबंध है ना, अन्वय हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ध्यान में रखिएगा। तो क्या हुआ? विपूर्वक भज धातु का अर्थ तो हुआ स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापार। ये विपूर्वक भज धातु का। आख्यात का अर्थ क्या है महाराज जी? कृति ही है कि नहीं है? कृति अर्थ है। अब ये व्यापार जो धात्वर्थ जो व्यापार हुआ है उसको आपको ले जाना है कहाँ पर? कृति में ले जाना। किस संबंध से जाएगा? जनकत्व संबंध है ना, जाएगा। ठीक हुआ। तो क्या बोलेंगे? विभजते का अर्थ बोलना है। अब कुछ करना नहीं, विपूर्वक भज धातु का जो बोलते वही बोलते हैं। अब उसको जनकत्व संबंध है ना, कृति में ले जाते, तो वो व्यापार जनिका कृति अथवा व्यापारानुकूला कृति ही ऐसे बोल देंगे। तो कहाँ तक का अर्थ आ जाएगा? विभजते का अर्थ बोला आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्या बोलेंगे महाराज जी? बोलेंगे विभजते का स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो यावत धर्म मिथो विरुद्ध यावत धर्म ज्ञानानुकूल प्रकार। ज्ञान। ये सब भूल नहीं होनी चाहिए महाराज जी। कैसे हो रही है? बड़ा विचित्र स्थिति है। क्यों घबरा रहे आप? जो वो करते कि गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसे सोच के गलत कर देते। पदार्थ याद नहीं है ऐसी बात तो है नहीं, तो ऐसा कैसे हो जाए? बोलिए सही से। स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापार जनक व्यापार जनिका जनिका कृति ही,
ये हो जाएगा ना। व्यापारानुकूलाकृति ही, ये हो जाएगा। क्या बोलेंगे, बोलो। स्वसमव्यवहारित पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूलाकृति। हाँ, व्यापारानुकूलाकृति ही, ये आया कि नहीं आया, है ना। अब इसमें वर्तमान काल भी अर्थ है वो उसका, और एकत्व अर्थ भी है, तो वो सब अभी नहीं पचेड़े में पड़ रहे हैं, मोटे मोटे देख रहे हैं। तो कृति अर्थ तक आ गए। अब ये कृति जो है वो कहाँ रहती, कृति प्रयत्न है, तो वो ग्रंथ आत्मा में रहेगी ना, आत्मा का गुण है ना। ज्ञान, इच्छा, सुख, दुख, कृति, ये सब जो है वो कहाँ, आत्मा में रहते हैं ना। तो वही आत्मा में जाएगी वो कृति। किस संबंध से रहेगी, समवाय संबंध से रहेगी। अभी घबराइए मत, आप लोगों को ऐसा हो शायद जो नए है उनको कि भाई ये समवाय उमाय ये सब कहाँ से आ रहा है, तो उसको घबराइए मत। अभी जो कह रहे हैं उसको समझिए, उसका पद पदार्थ तो आने ही वाला है, ठीक है ना। तो वो समवाय ना उसमें रहेगी, तो क्या हो जाएगा, समवाय संबंध है ना, वो कहाँ जाएगी, कृति जो है आत्मा में। कौन किसकी आत्मा में, ग्रंथकार की आत्मा में, मतलब ग्रंथकार में जाएगी। तो वो आत्मा में ही तात्पर्य है, ठीक है ना, शरीर में तात्पर्य नहीं है। ग्रंथकार में जाएगी मतलब तदीय आत्मा में जाएगी। आया कि नहीं आया, तो उसी का नाम ग्रंथकार। तो वो कृतिमान ग्रंथकार, ऐसा हो जाएगा ना। तो क्या बोलेंगे, बोलो। स्वसमव्यवहारित पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान ग्रंथकार। कृतिमान ग्रंथकार, आख्यातार्थ कृति हुआ, उसका समवाय संबंध है ना, अन्वय कहाँ पर करेंगे, ग्रंथकार में। तो कृतिमान ग्रंथकार, आया कि नहीं आया, क्या बोलेंगे महाराज जी, बोले पूरा। पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान ग्रंथकार। हाँ, बीच में कहीं वो थोड़ा एक आध अक्षर की गलती हुई, लेकिन फिर सही है, ठीक हुआ। उसको सही करिए, याद होना चाहिए कल तक, है ना, बढ़िया से फिट होना चाहिए। रट्टा मत मारिए, उसको समझ के रट्टा मारिए, है ना। उसको याद तो रखना है, लेकिन उसको समझ के याद रखिए। ऐसे ही रट लेंगे तो बार बार भूल जाएंगे, हाँ, बार बार भूलेंगे, बार बार फिर वही अनादिकाल की चक्रीय प्रक्रिया चलती रहेगी। ये सब ना हो, एक बार समझ के याद करिए उसको, एक एक चीज़ को देखते हुए चलिए। जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो तो उसको निराकरण करिए कि ये यहाँ पर कैसे कटा दिया, इसको ऐसे कैसे बोल दिए, ऐसा जो भी प्रश्न आए तो उसको व्यक्त कर दीजिए, ठीक हुआ। तो ये कर दिया, तो अभी संक्षेप में इसको बोला जाए। पदार्थान विभजते ग्रंथकार, इसका शब्दबोध क्या हुआ है, संक्षेप में ही बोल रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। विपूर्वक भज धातु का अर्थ हो गया है, इतना केवल ध्यान रखिए। अभी क्या हुआ, विपूर्वक भज धातु का अर्थ विभजते अर्थ, मतलब विपूर्वक भज धातु हो अर्थ, ऐसे ही बोलो, विपूर्वक भज धातु और अर्थ, वरना वो सोचेंगे कि तो सहित का अर्थ है, विभजते है अर्थ, तो वो भ्रांति मत करो, वहाँ दूसरी बात है। हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब पदार्थान विभजते ग्रंथकार, इसका शब्दबोध क्या आया, स्वसमव्यवहारित पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान ग्रंथकार। ग्रंथकार, ये हुआ, ठीक है ना। अब इसमें वो लेना था, स्वसमव्यवहारित पदार्थतावच्छेदक पदार्थत्व व्याप्य मिथो विरुद्ध द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व अभावत्व धर्माः तादृश धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान ग्रंथकार। कटा के बोलना है ना, अरे तभी तो हुआ, वरना कौन पदार्थान की कोई बात ही नहीं आई। तो ये सब लेना है उसमें, क्या स्वसमव्यवहारित पदार्थच्छेदक पदार्थत्व व्याप्य मिथो विरुद्ध द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व भावत्व यावत् धर्मा यावत् रूप तोड़ो मत न। द्रव्यत्व पदार्थतावच्छेदक पदार्थत्व व्याप्य द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व भावत्व यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान ग्रंथकार। क्या बोलोगे, स्वसमव्यवहारित पदार्थतावच्छेदक पदार्थत्व व्याप्य मिथो विरुद्ध द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व भावत्व यावत् धर्म प्रकार। अब यावत न भी बोलो, इन सब का नाम लेके यावत न भी बोलो तो चलेगा। द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व विशेष
सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व अभावत्व धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान ग्रंथकार। हुआ कि नहीं हुआ? एक बार फिर से बोल दो। स्वसमव्याहृत पदार्थतावच्छेदक पदार्थत्व व्याप्य मिथो विरुद्ध द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व अभावत्व धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान ग्रंथकार। ये हुआ। महाराज जी बोल लेंगे? बोलेंगे। स्वसमव्याहृत पदार्थतावच्छेदक पदार्थत्व व्याप्य यावत् व्याप्य विरुद्ध मिथो विरुद्ध मिथो विरुद्ध पदार्थ द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व भावत्व धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान ग्रंथकार। साफ तो है फिर। हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया। ठीक है, तो ये हमने शब्दबोध कर दिया। पदार्थान विभजते ग्रंथकारः, ग्रंथकारः पदार्थान विभजते। आया कि नहीं आया? तो वहाँ अन्नम भट्ट भी बोलिए तो कोई आपत्ति नहीं, ग्रंथकार की जगह। ठीक हुआ। तो ये कुल मिला के इसका हो गया। तो विपूर्वक भस धातु का निष्कर्ष क्या निकला? विपूर्वक भस धातु का क्या अर्थ है? स्वसमव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारः विपूर्वक भस धातुरर्थः। विपूर्वक भस धातु अर्थ। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। ठीक। अब यहाँ पर ये तो हो गया, बस इतना ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ विभजते आएगा हम लोग कटा के चलेंगे। ठीक है ना? तो वो अब आइए फिर यहाँ पर पदार्थान विभजते द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः सप्त पदार्थ इत्यादि ना। चलिए आगे बढ़िए। अथ पदार्थान विभजते द्रव्येति हाँ, तत्र सप्तग्रहणं पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम् इति व्याप्ति। इसको हम लोगों ने समझ लिया। ठीक हुआ। जी। ननु शक्ति पदार्थस्याष्टमस्य सत्वात् कथम सप्तैवेति। कितने बजे? क्या समय क्या हुआ? थोड़ा देखिए। 7:56 जी। रहने दिया जाए, विरक्त है। ठीक है ना? इतना कर क्या आइए, लगा क्या आइए। फिर शक्ति का अष्टम, क्योंकि वो पूरा एक विषय है तो उसको समझेंगे। ठीक है? कि कोई पूर्व पक्षी उसका थोड़ा पदार्थ समझ लीजिए। कल थोड़ा आप लोगों को समय तो ध्यान रखिएगा क्या आएगा। बात ये करना चाह रहे हैं, अग्रिम बात, कि भाई ये जो 7 पदार्थ आप कह रहे हैं द्रव्य गुण कर्म, कोई पूर्व पक्षी कह रहा है कि भाई यहाँ 7 ही पदार्थ कहाँ हैं, और भी पदार्थ हैं। शक्ति नाम का एक और भी पदार्थ है। तो वो शक्ति नाम का जो पदार्थ है 8वां पदार्थ हो गया। तो उसके उस पदार्थ के रहते हुए आप कैसे कह सकते हैं कि 7 ही पदार्थ है, जब 8वां पदार्थ कोई मिल रहा है ना? कोई ऐसा विलक्षण पदार्थ है कोई जो इस 7 में अंतर्भूत नहीं हो पा रहा है, और उसको स्वीकार करना जरूरी है आपको, है ना? तो वो जब आप ये जरूरी है उसकी सब सिद्ध करेंगे, तो वो जब जरूरी है तो 7वां पदार्थ 8वां पदार्थ आपको मिल रहा है जो कि 7 में अंतर्भूत भी नहीं हो पा रहा है, उसको स्वीकार करना जरूरी भी है। अब कैसे जरूरी है तो उसको सिद्ध करेंगे। ठीक है ना? तो उसको स्वीकार करना जरूरी भी है, और 7 में अंतर्भाव भी नहीं हो रहा है, तो ये 8वां पदार्थ हो गया ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सप्तैव पदार्थ है? कैसे कह सकते हैं? 7 ही पदार्थ है, कैसे कह सकते हैं? आया कि नहीं आया? इस तरह की वो आशंका ननु से करने जा रहा है। यही ग्रंथ है ना, अग्रिम ग्रंथ। क्या शब्द प्रयोग किया? ननु शक्ति पदार्थस्याष्टमस्य सत्वात् कथम सप्तैवेति। हाँ, शक्ति नाम का जो 8वां पदार्थ है उसके रहते हुए कैसे आप कह सकते हैं कि सप्तैव पदार्थ है, 7 ही पदार्थ है? ऐसा व्यवहार आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना? पूछ नहीं रहे आपको, नहीं कर सकते कह रहे। बात समझ में आएगी नहीं आए कि ये, तो ये आपत्ति उसने उठाई। अब प्रश्न होगा कि भाई शक्ति क्या चीज़ है, हैं? उसको क्यों स्वीकार करना जरूरी है? ये सब बातें आएगी कि नहीं आएगी? तो वो तथा ही करके विस्तार से बताएगा शक्ति पदार्थ को कि भाई देखो भाई ये शक्ति है और इसको इस तरह से सिद्ध ये रखना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? संक्षेप में समझिए उसका हार्द, है ना? उसको कहना ये है कि देखो भाई आग से क्या होता है? दाह आपको होता है कि नहीं होता है? दाह होता है। ये दाह किससे होता है? दाह मतलब जलना, है ना? जलना, यही है ना दाह का मतलब। तो दाह होता है तो किससे होता है? तो आपका सीधा उत्तर क्या होगा? आग से होता है, वन्नी से होता है। तो वन्नी से दाह होता है,
है ना। वन्नी रहेगी तो दाह होगा, वन्नी नहीं रहेगी तो दाह नहीं होगा। अन्वय व्यतिरेक से पता चल रहा है कि दाहम प्रति वन्नी ही कारणम। क्या आ रहा है? दाह प्रति वन्नी ही कारण। हाँ, मतलब वो जो जलन होती है, जलना होता है, तो वो दाह है, उसके प्रति वन्नी कारण है। क्योंकि वन्नी रहेगा तो दाह होगा, वन्नी यहाँ पर नहीं है, अभी दाह नहीं हो सकता है ना। वन्नी रहेगी, उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो दाह होगा। तो ये अन्वय व्यतिरेक से क्या समझ में आ रहा है? दाहम प्रति वन्नी ही कारणम। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो स्वाभाविक। अब पूर्व पक्षी का ये कहना है कि ये तुम नहीं कह सकते हो, ठीक है ना, ये दाह के प्रति वन्नी को कारण नहीं मान सकते हो। तो आप कहेंगे भाई अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार, अन्वय व्यतिरेक सहचार से तो आ तो वही रहा है, क्योंकि वन्नी रहती है तो दाह होता है, नहीं रहती है तो दाह नहीं होता है। सीधे तो इसमें क्या हुआ कि भाई दाह के प्रति वन्नी कारण है, इस कार्य कारण भाव निकल के आ रहा है। क्योंकि अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार क्या होते हैं? कार्य कारण भाव के। तो वो तो अन्वय सहचार भी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? वन्नी सत्वे दाह सत्वम, और व्यतिरेक सहचार भी मिल रहा है, वन्य भावे दाह भाव। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ऐसा होता है। अब यहाँ पर तो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से निकल रहा है कि दाह के प्रति वन्य कारण है ना, ये है, वन्नी से दाह होता है, ऐसा आ रहा है। लेकिन पूर्व पक्षी का कहना है कि ये नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? उसने कहा देखो पंडित जी, दाह के प्रति वन्नी को कारण मानोगे, आग को कारण मानोगे, तो होता क्या है, आग जहाँ पर मान लीजिए जल रही है, ठीक है ना, आग है, विद्यमान है, मान लीजिए यहीं पर, लेकिन एक ऐसी मणि आती है जिसको हम चंद्रकांत मणि कहते हैं, ठीक है ना। वो मणि, अब उसकी शीतलता का ये जो भी कारण उसमें रहे, एक ऐसी चंद्रकांत मणि है, वो मणि यदि वहाँ पर आग जल रही है, यहाँ पर, ठीक है ना, आग जल रही है, वो चंद्रकांत मणि यदि कोई लाके यहाँ पर रख दे, वो चंद्रकांत मणि को यहाँ पर लाके रख दे, तो आग तो जलती रहेगी, लेकिन उसके ऊपर आप हाथ रख दीजिए, दाह नहीं होता है, दाह नहीं होता, आग नहीं बुझ जाती। ये अर्थ मत करिएगा, है ना, वो गलत हो जाएगा, वरना बैठेगा। आग तो चलती रहती, जल तो रही है आग, है ना, वो, लेकिन वो चंद्रकांत मणि जब आ गए तो क्या हो रहा है, वो आग, वो दाह नहीं होता है, दाह नहीं हो रहा है, मतलब जलन नहीं होती है उसके ऊपर हाथ रख देने पर भी। आया कि नहीं आया? इसी तरह मैंने एक और भी सुना है, तो एक कुंवार पाठा, ऐसा क्या कहते हैं उसको, वो अब हिंदी में क्या कहते हैं, एलोवेरा, हाँ हाँ वही तो, एलोवेरा जिसको कहते हैं, और कुंवार पाठा गुजरात में कहते हैं, अब इधर क्या कहते हैं, क्या बोले, हाँ ऐसा ही कुछ है नाम, है ना, ग बोलते हैं, हाँ वही कृत कुमारी उसी का नाम है। अच्छा, तो वही है जिसको एलोवेरा कहते हैं, सब लोग शायद समझेंगे, और नहीं पता है तो नेट में सर्च करिए, देखिए एलोवेरा किसको कहते हैं। उसका जो वो आता है ना, उसमें उसका जो पौधा होता है, तो वहाँ लंबे लंबे ऐसे लगे रहते हैं उसमें, हाँ ऐसे लंबे लंबे, है ना, उसमें कांटे भी होते हैं, लग जाता है यदि वो, तो उसको यदि छिलेंगे ना, उसके ऊपर की परत निकालेंगे ना, तो उसके अंदर से रस निकलता है ना, निकलता है, बहुत चिकना होता है ना। तो वो रस यदि आप लगा लें, बाल्यकाल में मैंने ऐसा सुना है, और एक बार एक आदमी को प्रयोग करते भी देखा है कि उसको यदि बहुत मतलब अच्छे से आपने लगा दिया अपने हाथ में, और उसके बाद फिर वो आग के ऊपर हाथ रखेंगे, जलेगा नहीं, है ना। अभी सब लोग अपने अनुभव करिए, है ना, क्योंकि मैंने ऐसा सुना, और एक आदमी ने शायद दिखाया भी है, बहुत छोटा था उस समय, शायद 5वीं 6वीं में था, क्योंकि वहाँ कोई प्रोजेक्ट ऐसा था जब मतलब पढ़ रहे थे तब, उस समय तो प्राइवेट वो सरकारी स्कूलों में थे वहीं पर गुजरात में, वहाँ पर ऐसी इस तरह की बात आई थी कि भाई एलोवेरा जो होता है उसको लगा देंगे तो फिर जलेगा नहीं वो हाथ, मतलब दाह नहीं होगा, यही बात है ना, आग तो जल रही है, दाह नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने वो बताया। तो देखिएगा, उसको अनुभव से गम्य बात है, अपने मेरे कहने से मत मानिए, शायद उस समय छोटा था, मतलब कुछ अपदार्थ दिखा दिया हो, है ना लेकिन ऐसा ध्यान में आ रहा है। तो इससे भी क्या हुआ, यदि मान लीजिए वो होता है इस तरह का, तो इससे क्या हुआ, वन्नी तो जल रही थी, दाह हुआ क्या, नहीं हुआ ना। अभी चंद्रकांत मणि को ही हम ले, क्योंकि उसी को हमको दिखाना है, तो चंद्रकांत मणि के रख देने पर वहाँ पर आग तो जल रही है ना, लेकिन उससे क्या होता है, दाह नहीं हो रहा, दाह नहीं हो रहा, आया कि नहीं आया। तो
क्या हुआ? आपने कहा था दाह के प्रति वन्नी कारण, तो वन्नी के रहने पर दाह होना चाहिए ना, होना चाहिए, तो वन्नी तो है, दाह हो रहा है क्या? जब चंद्रकांत मणि रख दी तब नहीं हो रहा, नहीं हो रही है ना, तो दाह नहीं हो रहा है, तो वन्नी सत्व दाह सत्वम हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो अन्वय व्यभिचार हो गया कि नहीं हो गया? वन्नी तो थी, आग तो थी, लेकिन दाह नहीं, तो व्यतिरिक्त व्यभिचार, अन्वय व्यभिचार आया कि नहीं आया? है ना, कारण सत्वे कार्य अभाव, है ना, ये अन्वय व्यभिचार आया। तो इससे क्या समझ में आया? दाह के प्रति वन्नी को कारण नहीं मान सकते। अरे ये अन्वय व्यभिचार व्यतिरिक्त व्यभिचार क्या होते हैं? कार्य कारण भाव के विघटक होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं आपको हार्द समझा रहा हूँ, ठीक है ना। वो पंक्ति चाहे जैसे लिखे, आप उसका हार्द समझिए कि क्या उस पूर्व पक्षी के दिमाग में खुरापात चली कि वो ऐसा बोल रहा है। तो दाह के प्रति आप वन्नी को कारण नहीं मान सकते, ये निकला ना अन्वय व्यभिचारात, अन्वय व्यभिचार होने से, ठीक। जी, तो क्या कारण है? अब आपको कारण बोलना पड़ेगा। दाह के प्रति कारण क्या है? आग नहीं कह सकते, क्योंकि आग के रहने पर भी जब चंद्रकांत मणि आ जाए उस प्रकोष्ठ में तो दाह नहीं होता है, तो आग को कारण नहीं मान सकते। आग सत्वेपि, अग्नि सत्वेपि, वन्नी सत्वेपि दाह भावात, आप नहीं कह सकते कि दाह के प्रति वन्नी कारण है। बात समझ में आई? तो क्या फिर क्या किया जाए, क्या माना जाए दाह के प्रति कारण? तो इसने कहा, पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई देखो, ये जो है ना, दाह के प्रति एक शक्ति है जो कारण है, दाह के प्रति शक्ति कारण है ना, शक्ति कारण है। क्या है? शक्ति कारण है। शक्ति एक ऐसा पदार्थ है जो आग में रहता है, यही कहा जाएगा आग में रहता है, ठीक है ना। तो ये जो शक्ति पदार्थ है वही क्या है? दाह के प्रति कारण है। अब देखिए, इनका अन्वय व्यभिचार व्यतिरिक्त, अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार बैठ जाएगा। उसका कहना ये है कि जब आग जल रही थी उसमें शक्ति थी, तो शक्ति थी उस समय वो क्या कर सकते, वो क्या हो जाता है, उससे दाह होता है। आया कि नहीं आया? तो शक्ति से दाह पैदा हुआ, शक्ति से दाह हुआ। बात समझ में आई? अब जब चंद्रकांत मणि आया, चंद्रकांत मणि को जब प्रकोष्ठ में रखा गया, है ना, तब हुआ ये, आग तो जल रही है लेकिन उसकी शक्ति नष्ट हो गई, उसकी शक्ति नष्ट हो गई। दाह को पैदा करने वाली जो शक्ति थी वो नष्ट हो गए। कब? चंद्रकांत मणि के रख देने पर तो शक्ति नष्ट हो गए। तो शक्ति के अभाव में दाह नहीं हुआ, ये बना कि नहीं बना? और शक्ति रही तब दाह हुआ। तो अन्वय व्यति सहचार से क्या आ रहा है कि दाह के प्रति शक्ति कारण है, वन्नी से अतिरिक्त कोई एक और पदार्थ है जो कि कारण है दाह के प्रति। आया कि नहीं आया? हाँ, दाह के प्रति कोई एक ऐसा पदार्थ है जो वन्नी से अतिरिक्त है, एक खास ध्यान दीजिए, ठीक है ना। वन्नी से अतिरिक्त, क्योंकि वन्नी तो जल रही है, चंद्रकांत मणि नहीं थी तब भी थी और चंद्रकांत मणि आई तब भी है, लेकिन चंद्रकांत मणि के आने पर दाह नहीं हो रहा। तो कुछ ऐसी चीज है जो चली जा रही है, दाह पहले करवा रही थी लेकिन फिर जब चंद्रकांत मणि आ गया तो वो नष्ट हो गए, दाह नहीं हो रहा। वो क्या है? तो वो शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण दाह होता है। तो दाह, शक्ति के रहने पर दाह हुआ। शक्ति जब चंद्रकांत मणि आया तो शक्ति नष्ट हो गई, दाह भी नहीं हुआ। ये व्यवस्था बनी कि नहीं बनी इनके मध्य में? इससे निकला क्या कि शक्ति नाम का एक अतिरिक्त पदार्थ मानो जिसके रहने पर दाह होता है, ठीक है ना। दाहानुकूला शक्ति, दाह जनिका शक्ति कोई मानो। आया कि नहीं आया? ये शक्ति नाम का एक अष्टम पद है। और ये शक्ति को आप द्रव्यादि को सातों में कहीं नहीं रख सकते। द्रव्य में शक्ति आ सकता है क्या? ये कोई ऐसा तो है नहीं जिसमें शक्ति करके कि जिसमें रूप कुछ रहे, दिखता तो ऐसा है नहीं कुछ। तो ये द्रव्य तो हो नहीं सकता, गुण भी नहीं है ना। गुण भी इस तरह का शक्ति करके कोई गुण नहीं है कि जिससे दाह हो और उसके न रहने पर ना हो, ऐसा कोई गुण है 24 में से? कोई नहीं है। तो गुणों में भी नहीं, कर्म तो है ही नहीं, और सामान्य विशेष समवाय अभाव ये है नहीं, तो सातों पदार्थों में आता नहीं है। तो ये और इसको माने बिना काम नहीं चलेगा। दाह के प्रति क्या कारण बताओगे? दाह के प्रति क्या कारण बताएंगे? यदि शक्ति को नहीं मानोगे तो नहीं बता पाएंगे, तो शक्ति को मानना जरूरी है। तो शक्ति नाम का जब अष्टम पदार्थ विद्यमान है तो आप कैसे कह रहे हैं कि सात सप्तैव पदार्थ? प्रश्न समझ में आया? ये पूर्व पक्षी का खुरापात थी, इसको दिमाग में वो सब घूम रहा था तो उसने झोंक दिया कि भाई ये शक्ति भी 8वां पदार्थ है, ठीक है ना। ये और कोई नहीं, मीमांसक ही है ये आदमी,
जो ये पूर्व पक्ष कर रहा है ना। उनके यहाँ अब कौन मीमांसक है ये सब आप लोग अन्वेषण करिए, लेकिन मीमांसक ही है वो लोग शक्ति को अष्टम पद वो स्वीकार करते हैं, शक्ति नाम का एक अलग पदार्थ। तो चलिए देखिए क्या लिख रहा है। तो ननु करके उसने आशंका उठाई, क्या लिखिए, ननु शक्ति पदार्थस्य अष्टमस्य शक्ति पदार्थस्य अष्टमस्य शक्ति पदार्थस्य, अष्टम शक्ति पदार्थ के रहने पर सत्वाद कथम सप्तैव इति, कैसे आपने कह दिया कि साथ ही पदार्थ है, कैसे कर दिया, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सप्तैव पदार्थात् पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम ये सब कैसे आपने कह दिया, आया कि नहीं आया। क्योंकि यहाँ तो एक और 8वां पदार्थ मिल रहा है ना, जिसमें पदार्थत्व तो है लेकिन द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व नहीं है। इस शब्द सो के भी लगाइए, क्योंकि द्रव्यादि शब्द से भिन्न हो गया है और इससे भिन्नत्व फिर शक्ति में नहीं न जाएगा। तो द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व नहीं रहा, पदार्थत्व रहा है। तो यत्र यत्र पदार्थत्व तत्र द्रव्यादि सप्तान्य व्याप्ति नहीं न बन पाएगी। तो आप तो व्याप्ति बनाने लगे हैं, आया कि नहीं आया। कैसे बना रहे हैं आप सब, बवाल कैसे कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसा पूर्व पक्ष ने आशंका की। अब ये तो केवल उसने आशंका कितनी की शक्ति नाम का अष्टम, अभी सिद्धि नहीं ना की है, तो आगे तथा ही करके सिद्धि करने जा रहा है। तथा ही जब ग्रंथ आता है ना तो वो विस्तार से उसको बताने के लिए आता है, सिद्ध करता है उस बात को क्रम से, ऐसा 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 है, तथा ही करके ऐसा लिखा जाता है। आप लोग सब जगह देखेंगे तथा ही जहाँ पर आता है तो धीरे धीरे आप लोगों को ग्रंथ की भाषा समझ में आएगी कि हाँ तथा ही इस तरह का आता है, ठीक है ना। जब वो पदार्थ कह तो दिया उसने कि अष्टम पदार्थ शक्ति के रहने पर आपने कैसे सप्तम पदार्थ साधी पदार्थ ऐसा कैसे कह सकते हैं, मतलब नहीं कह सकते, ये तो केवल उसने आक्षेप किया। लेकिन अब शक्ति अष्टम पदार्थ है उसको तो सिद्ध करना पड़ेगा ना, केवल प्रतिज्ञा मात्र से तो काम चलेगा नहीं। तो तथा ही करके उसको सिद्ध कर रहे हैं, उसका अष्टम पदार्थ तो सिद्ध कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, पढ़ो। ननु अष्टमस्य शक्ति पदार्थस्य सत्वात् कथम तथा ही करके, अभी पूर्व पक्षी चल रहा है तथा ही, इसका खंडन आगे होगा, ठीक है ना, अभी खंडन नहीं है। लोग समझते हैं यहाँ तक प्रश्न हो गया, अब उत्तर लिख रहे हैं, बैठता नहीं है ग्रंथ, दिमाग खा जाता है कि नहीं, लेकिन अब बैठेगा। देखिए तथा ही वहनी संयुक्तेन्धनादौ सत्यपि मणि संयोगे दाहो न जायते। हाँ देखिए ध्यान दीजिए, वन्य संयुक्त ईंधनादौ सत्यपि, मतलब वन्य संयुक्त ईंधन के रहने पर भी, ईंधन मतलब क्या होता है, लकड़ी जो भी है वो सब ईंधन कहा जाता है ना। तो वन्य संयुक्त ईंधन, केवल ईंधन रहे तो बात नहीं है, लेकिन वन्य संयुक्त ईंधन के रहने पर भी वहाँ पर दाहो न जन्यते, है ना, दाह न जन्यते। कब, मणि सत्वे, चंद्रकांत मणि जब आ जाए तो, ठीक है ना। तो पूर्व पक्षी ये बात कह रहा है कि देखो भाई दाह के प्रति तुम मन्नी को कारण नहीं मान सकते, ये सब बातें आप अलग से ऊपर से समझ के रखिए, है ना, तब ये सब लगेगा, क्योंकि वो सब आपको समझ के रखने हैं। क्योंकि सीधी बात है कि हम लोग ऐसे ही कहते दाह के प्रति वन्य कारण है, वन्य कारण, वन्य रहने दाह होता है, वन्य के न रहने पर दाह नहीं होता, ऐसे सोच के हम लोग कहते दाह के प्रति वन्य कारण है, ऐसा हम लोग सोच के रखते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि भाई ये वन्य संयुक्त ईंधन के रहने पर भी मणि सत्वे दाहो न जन्यते, दाह नहीं होता है उस वन्य से, है कि नहीं। जब मणि, चंद्र मणि मतलब चंद्रकांत मणि, ठीक है ना। ये चंद्रकांत मणि, देखिए लोगों को शायद प्रश्न आए चंद्रकांत मणि कौन पता, मतलब क्या है होता। तो ये मणि, बहुत सारी मणियों का वर्णन हमारे पुराणों शास्त्रों में मिलता है ना। तो नागमणि जैसे आप लोगों ने प्रसिद्ध सुना होगा, जिसका बहुत कुछ, मतलब उससे बहुत कुछ प्राप्ति होती है, बहुत कुछ उसका फल है, ठीक है ना। अब वो तत्त ग्रंथ विशेष को देखेंगे तो समझ में आएगा। उसी तरह की एक चंद्रकांत मणि भी है, जिसके ये कहिए कि शीतलता उससे आती है ना, शीत, तभी तो वो दाह नहीं होने देती, है ना। और भी आप लोगों को मैंने एक वो कुंवर पाठा वाला भी आपको बताया है ना, उसका भी और आप देखेंगे ना। एक दूसरा आप देखिए, ये मान लीजिए कोई फूल गर्म पानी है, जैसे चाय होती है ना, बहुत अभी गैस से उतारी, तो हमको ठंडी लगती है कि नहीं लगती है, ओ गर्म लगती है कि नहीं लगती, दाह होता है उससे, होता है कि नहीं होता, दाह होता है, ऐसे आप पकड़ के नहीं रख सकते। लेकिन वही इतनी ही गर्म चाय आप हिमाचल प्रदेश, नहीं हिमाचल क्या मतलब, वो बद्रीनाथ चले जाइए, उधर जहाँ बर्फ़ गिर रही है, तो वहाँ पर उसको पकड़ने में कोई आपको होगा, दाह होगा क्या, चाय तो उतनी ही गर्म है लेकिन दाह नहीं हो रहा। तो वही आग, जहाँ यहाँ पर आग थोड़ा मतलब इतनी भी दूर जल रही है, मान लीजिए 5 फुट, और यहाँ पास में हम बैठे, थोड़ा हवा का झोंका आ जाए, ओहो
दाह हो गया है ना, जल जाता है, ये सब निकल जाता है। आप लोग शायद वो होलिका दहन में जब आप प्रदक्षिणा करते होंगे तो वो वहाँ पर थोड़ी देर ऐसे ऐसे करते करते घूमिए, सब जल जाएगा, इधर रोए सब हो जाता है कि नहीं होता है। तो ये होता है कि नहीं होता। लेकिन वही वन्नी आप बद्रीनाथ में चले जाइए, आप मुंह के पास रखेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा। अब हम लोग नहीं गए हैं, हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन जैसा सुना सब लोगों से यही ऐसा करते कि नहीं, यहाँ लटका के रखते होंगे शायद, आगे यहीं रखे मुंह के पास ही हैं, वरना सब तो हो जाएगा, जम जाएगा। आया कि नहीं आया, देखिए वही आगे नहीं है, लेकिन दाह नहीं कर रही है। आया कि नहीं आया, क्यों? क्योंकि वहाँ इतना बर्फ़ के कारण है ना। तो ये कोई हमारी काल्पनिक बात नहीं। लोग चंद्रकांत मणि में जब बताते हैं तो लोगों को लगता है अरे ये सब तो कल्पना वाली बातें हो गई, ये तो सब पुराने वाली बात हो गए हैं। न्याय शास्त्र है, कुछ युक्त बातें करिए, युक्त ही है बिल्कुल, है ना। अब आपको बर्फ़ दिखता है, चंद्रकांत मणि आप लोग देखे नहीं इसलिए थोड़ा वो लग रहा है ना। लेकिन चंद्रकांत मणि भी इस तरह का कुछ पदार्थ है जिसके कारण दाह नहीं होता है। आग तो जलती है लेकिन दाह नहीं होता। आया कि नहीं आया? तो ये सब कोई ज़बरदस्ती वाली बातें नहीं है, आराम से आप ना, ये तो मैंने आपको 2 ही बताई, इसके अतिरिक्त भी आप यदि थोड़ा अन्वेषण करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर इन्होंने, पूर्व पक्षी ने ये कहा कि दाह के प्रति वन्य कारण नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि, है ना, क्योंकि मणि सत्व वो वन्य मणि जब आ जाए उस प्रकोष्ठ में और वहाँ पर यदि वन्य संयुक्त ईंधन है फिर भी दाह नहीं होता है। दाहो न जन्यते, पंक्ति लगा उसकी। वह्नि संयुक्त ईंधनादौ सत्यपि मणि संयोगे दाहो न जाए। हाँ, वन्य संयुक्त ईंधनादौ सत्यपि, मतलब वन्य संयुक्त ईंधन आदि के रहने पर भी मणि सत्व, मणि के रहने पर दाहो न जन्यते, दाहो न जायते, दाह नहीं होता है। आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ? दाह के प्रति वन्य कारण नहीं, क्योंकि कारणीभूत वन्य तो है लेकिन दाह नहीं हो रहा है। आया कि नहीं आया? इसका मतलब दाह के प्रति वन्य को कारण नहीं कह सकते। आगे क्या लिख रहा है? तत्शून्य न तू मणि शून्य तू जायते। मणि का मतलब अभाव हो जाए, शून्य मतलब अभाव। मणि का यदि शून्य हो जाए मतलब अभाव हो जाए, मान लीजिए वो मणि को वहाँ से हटा दिया जाए, तब तो होता है, दाह होता है। तो आग वही है, वन्य संयुक्त ईंधन वही है जो पहले भी था, लेकिन तब दाह नहीं हो रहा था। मणि हटा दी, वो मणि को हटा दिया तो दाह हो रहा है। तो क्या ऐसी चीज़ है पंडित जी कि जिसके कारण दाह हो रहा है? बताने वाला है। आया कि नहीं आया? तत्शून्य न तू जायते। अतो मणि समवधाने शक्तिर्नश्यति। हाँ, इसका क्या मतलब? अब देखिए, इससे निकला आप दाह के प्रति वन्य को कारण नहीं मान सकते। ये तो आप अलग समझे कि नहीं समझे? अब पूर्व पक्षी यही बात बताना चाह रहे हैं। उसने ये कहा कि इसलिए मणि जब आ जाती है तब ये कल्प, तो क्या दाह के प्रति अब आपको कारण बताना है? दाह के प्रति कारण बताना है, वन्य को बता नहीं सकते। यहाँ तक की बात हो गई, ठीक है ना। तो क्या कारण बताओगे? तो उसने कहा शक्ति को कारण मानो, शक्ति को कारण मानो, जो कि एक विलक्षण पदार्थ है, कोई अलग पदार्थ है जो कि वन्य में रहता है। उस शक्ति के कारण दाह होता है। जो मणि का समवधान यदि हो जाए, मतलब मणि का यदि संयोग हो जाए, मणि का मतलब एक साथ हो जाए, तब क्या हो जाए? तब तो शक्ति नाश हो जाता है। तो शक्ति के नाश हो जाने के कारण दाह भी नहीं हुआ। और मणि का असमवधान हो जाए, मतलब मणि को हटा दिया जाए, तो शक्ति उत्पन्न हो जाती है और उस शक्ति से दाह होता है। तो दाहानुकूला शक्ति कोई अलग पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ, ये उसको कहना है। पढ़िए। अतः मणि समवधाने शक्तिर्नश्यति। हाँ, मणिभाव दशायाम कुला शक्तिरुत्पद्यते, दाह जनिका शक्तिरुत्पद्यते, है ना। मणिय भाव दशायाम दाहानुकूला, दाह जनिका जो शक्ति है वो उत्पद्यते, और मणि आ जाए तो वो नष्ट हो जाती है कि नहीं। तो ऐसी ये जो शक्ति है यही दाह के प्रति कारण है, और यही जो शक्ति माननी पड़ेगी ना, दाह के प्रति कारण तो बताना ही पड़ेगा। तो ये शक्ति ही उसका कारण है, और ये अतिरिक्त पदार्थ आपको मानना पड़ेगा कि सातों में अंतर्भाव भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। पढ़िए। अतः मणि समवधाने शक्तिर्नश्यति मणिभाव दशायां दाहानुकूला शक्तिरुत्पद्यत इति कल्प्यते। ये हम कल्पना करते हैं, है ना। अनुमीयते, कल्प्यते मतलब क्या? अनुमीयते। क्योंकि सीधी बात है, दाह के प्रति कोई कारण बताना होगा तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है
वन्नी उसको कारण तो बता नहीं सकती, युक्ति पुरस्सर हमने अन्वय व्यभिचार दिखा के सिद्ध किया, क्योंकि उसके रहने पर भी दाह नहीं होता है, तो कहाँ का वो दाह के प्रति कारण। तो इस तरह का हमको अनुमान करना पड़ता है कि कोई ऐसा अलग चीज़ है जिसके कारण दाह हो रहा है ना। लेकिन मणि आ जाती है तो वो चीज़ नष्ट हो जा रही है जिससे दाह नहीं हो रहा है, और मणि को हटा देने पर वो चीज़ उत्पन्न हो जाती है और दाह होता है। इस तरह करके एक अतिरिक्त शक्ति ही कल्प्यते अनुमीयते तत्र दाह जनकत्वेन। आया कि नहीं आया, ये उसका कहना। पढ़ो। तस्मात् मणि अभाव दशायां दाहानुकूला शक्तिरुत्पद्यते इति कल्प्यते। हाँ, तस्मात् शक्ति ही अतिरिक्तः पदार्थः। हाँ, अतः शक्ति जो है वो अतिरिक्त कोई पदार्थ है, दाह जनक कोई शक्ति है जो अलग पदार्थ है, वन्नी से अतिरिक्त कोई चीज़ है, तो ये अतिरिक्त पदार्थ 8वां है। अब आप लोग ऊपर से लगाइए कि इस हाथों में कहीं अंतर्भाव होता नहीं है, ठीक है ना। कहाँ होता है, कहीं नहीं हो पाएगा। द्रव्य में कहाँ, रूप रहित स्पर्शवान। अरे रूप रहित हो जाने से वो स्पर्शवान है शक्ति, शक्ति का स्पर्श होता है। मतलब शक्ति उत्पन्न होती है तभी आग, मतलब दाह दाह हमें लगता है। दाह होता है तो दाह होना, दाह तो अलग हो गया ना, जलन होना, अच्छा, वो तो अलग हो गया। जलन थोड़ी ना शक्ति, उसकी दाह का जन क्या शक्ति कोई अलग है। तो अनुषणा, वायु का अनुषणा शीत स्पर्श है, ऐसा ये शक्ति है कोई अनुषणा शीत स्पर्श वाली, हैं? कैसे वायु में डाल सकते। रूप रहित होने से क्या होगा, केवल रूप रहित होने से और सब चीज़ें चाहिए ना। हाँ, तो वायु को जाना भी चाहिए, नहीं नहीं है इस तरह का, तो ये है। और उसका तो त्वगिंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। एक मत के अनुसार तो ऐसा है कि वायु का प्रत्यक्ष ही नहीं होता है, लेकिन त्वगिंद्रिय से वैसे देखा जाए तो वायु का स्पर्श भी होता है। तो ऐसे शक्ति का हो रहा है, त्वगिंद्रिय से शक्ति का अनुभव नहीं ना होता है, शक्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो ये सब बात इसमें नहीं समझ में आ रहा, वायु में अंतर्भाव नहीं कर सकते। आया कि नहीं है? हाँ, विचार करिए, इसमें कोई वो गलत बात नहीं है, लेकिन होगा नहीं, है ना। इसलिए तस्मात् शक्ति ही अतिरिक्त पदार्थ, तो ये सिद्ध कर दिया अतिरिक्त पदार्थ है कोई सातों से। तो जब ये है तो आपने कैसे कह दिया ननु सप्तैव पदार्थ, ये कैसे कह दिया। आया कि नहीं आया, ये अब उसकी आशंका बन गई, बनी कि नहीं बनी, यहाँ तक का उसका प्रश्न रहा। अब उत्तर दे रहे हैं। हाँ, क्या लिख रहे हैं, तस्मात् शक्ति ही अतिरिक्त पदार्थ इति चेत। यहाँ इति तरीके, यहाँ उसका प्रश्न आया, इति चेत न करके अब नैयायिक लोग खंडन करेंगे कि भाई तुम बड़े पागल आदमी हो, तुमको समझ में नहीं आता है पद पदार्थ, हैं जी। क्यों, कैसे खंडन करेंगे हम कल देखेंगे ना, क्योंकि लंबा हो जाएगा, समय काफ़ी होता जा रहा है ना। यहीं रखते हैं पाठ आज का, इसको लगा के आइए क्या पूर्व पक्षी ने कहा और इतना याद करके आइए, है उसका उत्तर बस थोड़ा ही हो, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको आराम से लगाएंगे। आप पूर्व पक्ष दृढ़ करके आइए, आया ना। तो ये कर दिया, रखा जाए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादि शस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्जकुल प्रसूति विभवा दम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।